हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम सॉम एंड मॉस की रिवीजन क्लासेस कर रहे हैं और आज इसका ये लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें कि आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो अब तक हमने पिछले 4 लेक्चर्स में क्या क्या कवर कर लिया। तो सबसे पहले लेक्चर में हमने ऑल डेरिवेशंस एंड स्टैंडर्ड क्वेश्चंस का पार्ट 1 कवर किया था और दूसरे लेक्चर में उसका पार्ट 2 कवर किया था। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया था, ऑल डेरिवेशंस एंड स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को कवर किया था। उसके बाद हमने फिर एक सिंगल लेक्चर में पूरे सॉम एंड मॉस के ऑल फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लिया था और इसके फिर हमने अगले पार्ट में ऑल थ्योरी का जितना पार्ट था, हमारा कंप्लीट थ्योरी का पार्ट हमने रिवीजन किया था और विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प से हमने सभी थ्योरी के पार्ट को भी रिवाइज कर लिया था। साथ में मैंने सारे पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिए थे। जीटेक पॉली के जो एप्लीकेशन है वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगे सभी अब तक के। ठीक है, अब इसके बाद आज का जो लेक्चर रहेगा इसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले, यानी जो प्रीवियस ईयर्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। और ये लगभग 10 साल के सेट हैं, 2020-21 से लेकर के और पीछे 2010 तक के सारे क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं एग्जाम में, सभी को हम कवर करेंगे। तो अगर बात करें हम न्यूमेरिकल की, तो सॉम एंड मॉस हमारा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। इससे न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर में, लगभग 40 से 50% आपको न्यूमेरिकल ही देखने को मिलेंगे। तो अगर 40 से 50% से मतलब क्या, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन अभी आपको करके दिखाएंगे। हर एक सेट में मिनिमम 4-5 क्वेश्चन जरूर दे रखे हैं न्यूमेरिकल के, चाहे कोई से भी ईयर का आप पेपर देख लीजिए, मिनिमम 4 से 5, मैक्सिमम तो 6-7 तक आ जाते हैं। तो मिनिमम अगर 4 से 5 क्वेश्चन भी आते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 20 से 25 नंबर में ओनली हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम न्यूमेरिकल का रिवीजन और बहुत अच्छे वे में कर लें, इसके बाद फिर हमारा सॉम एंड मॉस का कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। बाकी एग्जाम पेपर की बात है तो आपको 1-2 एग्जाम पेपर भी सॉल्व करा दिए जाएंगे, उसके जस्ट बाद ही हम HHM अपना स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सॉम एंड मॉस का मैंने आपको अपडेट भी दे दिया था कि केवल 9 तारीख तक ही चलेगा, 9 मार्च तक ही हम इसका रिवीजन करेंगे। एक तो आज हो गया और एक कल का दिन और है, तो जितना बचा हुआ पार्ट होगा कल हम पूरा रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद 10 मार्च से HHM आपका स्टार्ट कर लेंगे। क्लियर, तो समझ गए आप लोग कितना इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल वाला पार्ट। 20 से 25 नंबर में आएगा, तो इसको बहुत ध्यान से आपको करना है। और सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन है, आपको खुद से पहचानना है कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेंगे, लगभग हमारे 10 सेट हैं, हमारे पास 10 साल के पेपर हैं। 10 साल के पेपर में अगर 1 साल के पेपर में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आ रहा है, तो 40 से 50 न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गए। और 40 से 50 न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के बाद खुद पे खुद हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा, हम अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे न्यूमेरिकल को लेकर के अपने एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर 1 बाय 1 कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन रीड कीजिए आप। इसी तरह से हम सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। हो सकता है 2 पार्ट में कवर हो पाएंगे, क्योंकि 40-50 क्वेश्चन मतलब बहुत मेजर पार्ट हो जाता है, तो सिंगल लेक्चर में हो पाना पॉसिबल नहीं है। तो मैक्स टू मैक्स 2 लेक्चर में हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, रीड कीजिए क्या लिखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा है दोनों किनारे सरल आधारित। इंग्लिश वाले बच्चों को हम साथ में समझा देंगे। ठीक है, प्लीज आप माइंड ना करें बिल्कुल भी। दोनों किनारे सरल आधारित मतलब सिंपली सपोर्टेड है, दोनों एंड्स इसके। एक धरन का कर्तन बल आरेख SFD और नमन आघूर्ण आरेख BMD बनाइए। सब समझ गए होंगे इंग्लिश वाले बच्चे भी कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, आपको SFD एंड BMD इसका बनाना है। जिसकी लंबाई 8 मीटर है, मतलब लेंथ इसकी 8 मीटर दे रखी है। बीम की लेंथ कितनी है, 8 मीटर है। और जिस पर 2 तरह के बल लगे हैं, 2 तरह के कौन कौन से, एक तो लगा हुआ है यहाँ पर, एक बल तो लगा है हमारा यहाँ पर UDL यानी समवितरित भार। ठीक है, एक लगा है UDL 2 किलो न्यूटन पर मीटर का पूरी लंबाई पर लगा है। ठीक है, पूरी लंबाई पर। एवं दूसरा 32 किलो न्यूटन का संकेंद्रित भार यानी पॉइंट लोड लगा है। और ये संकेंद्रित भार है मतलब मध्य बिंदु पर लगा है। ठीक है, लिखा भी है धरन के केंद्र पर लग रहा है। कहाँ लग रहा है, केंद्र पर। तो आपको समझ आ गया क्वेश्चन किस चैप्टर का है, SFD BMD वाले चैप्टर का है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डायग्राम नहीं दे रखा है, डायग्राम हम खुद से बनाएंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए बीम का डायग्राम हम इधर बना लेते हैं। जैसे ये हमारी बीम हो गई, सिंपली सपोर्टेड है, मतलब दोनों सिरों पर शुद्ध आलंबित होगी इस तरह से। इतना तो आप सबको पता होगा, शुद्ध आलंबित धरन। ठीक है, सही से बनाइएगा आप लोग। यस, ये होगी हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम। अब इसके मध्य बिंदु मिड पॉइंट पर यहाँ पर लगा दीजिए पॉइंट लोड इस तरह से। पॉइंट लोड की जो वैल्यू है 32 किलो न्यूटन है, 32 किलो न्यूटन। क्लियर, और बाकी इसकी पूरी लंबाई पर UDL भी लगा हुआ है, पूरी लंबाई पर UDL भी लगा रखा है इस तरह से।
यूडीएल की इंटेंसिटी कितनी है 2 किलो न्यूटन पर मीटर, 2 किलो न्यूटन पर मीटर। लेंथ जो है इसकी 8 मीटर है, लेंथ 8 मीटर है, 8 मीटर 8 मीटर। यहाँ तक बोलिए क्लियर है सभी को। पॉइंट को नाम दे दीजिए, ए है, ये बी है और मध्य वाला जो पॉइंट है ये सी है। ठीक है, इसको भी दिखा दीजिए, मध्य बिंदु था ये, यानी इस साइड की जो डिस्टेंस है ये 4 मीटर है। ये इसका हमने इस थ्योरी की हेल्प से डायग्राम ड्रा कर लिया। अब इस डायग्राम को फॉलो करते हुए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर, चलिए समझते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, जब भी आपको एसएफडी बीएमडी बनाने को देगा 3 ही स्टेप में आप क्वेश्चन कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे रिएक्शंस। पहली चीज हम क्या निकालेंगे, इसकी रिएक्शंस निकालेंगे, रिएक्शंस। ठीक, रिएक्शंस ज्ञात कीजिए। कैसे निकालते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम की रिएक्शन, ऊपर की ओर लगने वाले फोर्स बराबर नीचे की ओर लगने वाले फोर्स। तो ऊपर की ओर कौन से लग रहे हैं, यहाँ लिख भी देना आप, सिग्मा एफ वाई बराबर 0 से। ठीक है, सिग्मा एफ वाई बराबर 0 से ऊपर की ओर लग रहा है, तो आपका आर ए लग रहा है प्लस दूसरा आर बी लग रहा है, बराबर नीचे की ओर 2 लग रहे हैं। पॉइंट लोड लग रहा है, पॉइंट लोड को तो सेम टू सेम लिख दीजिए पूरा। और यूडीएल में आप सबको बताया था, यूडीएल में लंबाई से गुणा करके लेते हैं हमेशा। टोटल लंबाई तक लगा हुआ तो 2 8 16, यानी 2 का 8 में मल्टीप्लाई किया 16 हो गया। ये दोनों को ऐड कर दीजिए, 32 और 16 कितना होता है, तो आर ए प्लस आर बी बराबर ये हो गया 48 हो गया। ठीक है, इतना किलो न्यूटन, ये एक बन गई आपकी इक्वेशन। इसके जस्ट बाद हम सिग्मा एम ए बराबर 0 से, सिग्मा एम ए बराबर 0 का मतलब क्या, हम ए पॉइंट पर मूवमेंट लेंगे। ठीक है, मूवमेंट लेना सबको आता है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ए तक जाना है आपको। तो बी पॉइंट पे कौन सा लोड लग रहा है, ये रिएक्शन होगी बी पर आर बी, ए पर रिएक्शन होगी आर ए। तो आर बी इंटू ए तक की दूरी लिख दीजिए यहाँ पर आर बी, और ए तक की डिस्टेंस है 8 मीटर। माइनस में फिर पहले ले लीजिए पॉइंट लोड को, पॉइंट लोड है आपका कितना 32, इंटू में डिस्टेंस, पॉइंट लोड से यहाँ तक की डिस्टेंस 4 होगी, 4 मीटर 4, फिर माइनस में यूडीएल। अब यूडीएल टोटल लंबाई तक लग रहा है, ए पर आपको लेना है मूवमेंट, तो आप ए तक का टोटल यूडीएल ले लीजिए। टोटल यूडीएल में लोड कितना हो जाएगा 16, 8 दूनी 16 तो हो गया लोड, और ये सेंटर पे लगता है हमेशा, तो ये भी आधी दूरी ली जाएगी इसकी, 8 की आधी 4, समझ पा रहे हैं सभी। इसके बाद आर ए है, तो आर ए की डिस्टेंस 0 है, ये 0 बराबर कर दिया 0। ये हो गया कितना 8 आर बी, माइनस में 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, माइनस इसे कीजिए 16 का 4 में मल्टीप्लाई, 16 चौक 64 हो गया बराबर 0। माइनस वाले दोनों जोड़ के इस साइड आ जाएंगे, तो आर बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, जोड़ लीजिए 8 4 12 हो गया, 1 हो गया कैरी, 8 और 1 9, और इधर 192/8 कितना हो गया, डिवाइड कर लीजिए, 8 से 8 दूनी 16 हो गया, कितना बचा 16 और 3 बचा 32 हो गया, 8 चौक 32, ये 24 आ गया किलो न्यूटन। 24 किलो न्यूटन आ गई आर बी की वैल्यू। इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जब आप इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ रखेंगे, इसको इधर लाएंगे, तो 48 में से 24 घटाएंगे तो आर ए भी कितना आएगा आपको, 24 ही आएगा। ये भी 24 किलो न्यूटन ही आएगा। तो दोनों रिएक्शन हमारी सेम आ गई, वैसे भी सेम ही आती, सिमेट्रिक लोडिंग कंडीशन है ये। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम रिएक्शन की वैल्यू, इधर लिख दे रहे हैं हम कॉर्नर पर, यहाँ पर आर ए आर बी दोनों 24 आया है, ये भी 24 किलो न्यूटन और आर बी ये भी 24 किलो न्यूटन। रिएक्शन निकालना सभी को समझ आ गया। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अब रिएक्शन के बाद हटा रहे हैं इसे, लिखते रहिएगा आप लोग, हो सके तो खुद से सॉल्व करें, ज़्यादा बेहतर होगा, रिवीजन कर रहे हैं हम इस समय। ठीक है, रिएक्शन के जस्ट बाद हम करेंगे कैलकुलेशन फॉर एसएफडी। लिखते रहिएगा साथ साथ, कैलकुलेशन फॉर एसएफडी। अब एसएफडी की कैलकुलेशन आप सबको सिखा रखी है, कैसे करते हैं, टिल पॉइंट और एट पॉइंट। इधर से स्टार्ट करेंगे हम, किस साइड से, इधर से चलना शुरू कर रहे हैं हम। ऊपर वाले फोर्स को लेंगे पॉजिटिव, नीचे वाले को लेंगे नेगेटिव, ये दिखा दिया करें और अच्छी बात रहेगी। ठीक है, पहले लिखेंगे शियर फोर्स टिल पॉइंट बी, टिल पॉइंट बी पर शियर फोर्स 0 है। आगे फिर शियर फोर्स एट पॉइंट बी पर कितना शियर फोर्स, बी पॉइंट पर देखिए आर बी लग रहा है ऊपर की ओर, आर बी ऊपर की ओर वाले को हमने पॉजिटिव लिया तो पॉजिटिव रहेगा। आर बी की वैल्यू कितनी है 24 किलो न्यूटन। यहाँ तक क्लियर। अब बी के बाद आएंगे सी पॉइंट पर, पहले टिल पॉइंट सी, शियर फोर्स टिल पॉइंट
टिल पॉइंट सी में क्या आएगा, एक तो ये आर बी आई गया ऊपर की ओर जो था आर बी, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक का यूडीएल, बी से सी तक का यूडीएल नीचे की ओर आ रहा है, नीचे की ओर वाले को माइनस लेंगे तो 2 गुणा 4, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का लोड है ना, तो 2 गुणा 4 मतलब 8 हो जाएगा। ये केवल लोड ले रहे हैं, शियर फोर्स ले रहे हैं ओनली, और टोटल फोर्स हमारा 8 होगा। मूवमेंट नहीं ले रहे कि इसकी भी आधी दूरी से गुणा करेंगे। फोर्स में ध्यान रखिएगा, टोटल लंबाई से गुणा कर देते हैं यूडीएल के केस में, और जब मूवमेंट लेते हैं तो टोटल लंबाई से भी गुणा करते हैं टोटल लोड के लिए, उसके बाद फिर आधी दूरी से भी गुणा करते हैं मूवमेंट के लिए। तो यहाँ पर शियर फोर्स था, समझ आ गया सभी को, 8, और तो कोई आएगा नहीं, सिर्फ इतना ही आएगा। यहाँ तक कितना बचा है, 24 में से 8 कम कर दिया, 16 किलो न्यूटन। इसके बाद शियर फोर्स एट पॉइंट सी, जब एट पॉइंट सी निकालेंगे तो 16 तो आ गया सी पॉइंट तक। इसके बाद माइनस इसमें से ये 32 और नीचे की ओर आ रहा है, ये और माइनस हो जाएगा। जब 32 को माइनस करेंगे तो माइनस का 16 बचेगा किलो न्यूटन में। क्लियर है इतना। अब यहाँ के बाद आ जाओ टिल पॉइंट ए, शियर फोर्स टिल पॉइंट ए। टिल पॉइंट ए का मतलब क्या, देखो 16 तो ये आ गया आपका, सी पॉइंट पर कितना था, -16। अब इसके बाद जैसे आप आगे जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक का यूडीएल और माइनस हो जाएगा। ये दूरी भी तो 4 मीटर है हमारी, ये दूरी भी 4 मीटर, तो 4 मीटर तक का यूडीएल कितना, माइनस का 8 और हो जाएगा। माइनस में 2 तो ये था इंटेंसिटी इसकी, और 4 मीटर तक की लंबाई का ले रहे हैं, तो -8, 16 और 8 24 हो गया, माइनस का 24 किलो न्यूटन। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब शियर फोर्स ए पॉइंट पर देखिए कितना है, एट पॉइंट ए पर देखिए -24, और ऊपर की ओर लग रहा है आर ए, ऊपर की ओर आर ए है, प्लस में लेंगे आर ए की वैल्यू, 24 थी आर ए की वैल्यू भी, बराबर 0 आ गया। 0 से स्टार्ट करके 0 तक पहुंचना है आपको। अगर ऐसा होता है तो सही किया है आपने क्वेश्चन, फिर कोई गलती नहीं है। ठीक है, अब इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। पहले एसएफडी बना लेते हैं इसका एसएफडी, उसके बाद बीएमडी बना लेंगे। ठीक, यहां पर खींच लेते हैं एसएफडी। सबसे पहली चीज बी पॉइंट पर देखिए, बी पर पहले 0 है फिर 24 है, बी पर पहले 0 तो इस लाइन पर रहेगा, प्लस वाला ऊपर लेते हैं, 24 ऊपर आ जाइए यहाँ पर 24। क्लियर है इतना, बी तक का काम खत्म। अब आ जाओ सी पर, सी पे देखेंगे आप, पहले 16 था फिर -16, पहले कितना 16 फिर -16, 24 से कम होगा 16, मान लो यहाँ तक है 16, ठीक, फिर -16, जितना ऊपर है सेम उतना ही नीचे, -16 का मतलब ये हो गया माइनस का 16। ठीक है, इसके बाद फिर है -24 और 0, तो इस ए पॉइंट पर पहले -24 है, नीचे आएंगे 16 से ज़्यादा, मतलब यहाँ से यहाँ तक जितना था ना सेम उतना ही लेंगे। अब ये चीज़ आप स्केल से नाप के कर लें, बेहतर होगा। जैसे आपने 24 को कुछ भी नाप रखा है यहाँ से यहाँ तक, तो उतना ही आप यहाँ पर मेजर करेंगे 24, जितना आपने यहाँ से +16 लिया उतना ही यहाँ से नीचे -16। इससे डायग्राम आपका अच्छा बनेगा, शुद्ध बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान लिया आपने यहाँ तक था 24, माइनस का 24। अब इन सबको आपस में मिला दीजिए। ठीक है, कैसे मिलाएंगे, 0 से 24 पे जाएंगे, ये चलेगा 0 से 24 पे। ठीक है, इसके बाद 24 से फिर 16 पर जाएंगे, 16 पर यहाँ जाओ, ये इंक्लाइंड आएंगे। ठीक, इस तरह से इतना बन गया, फिर नीचे आओ 16 से -16 पे, यहाँ आ गए, इसके जस्ट बाद -24 पर आ जाओ, ये आ गए। ठीक, इसके बाद इससे मिला दो, इसे लास्ट में 0 से, 0 था लास्ट में, तो ये माइनस ये प्लस, बोलिए क्लियर है इतना। तो ये इसका क्या बन गया, ये एसएफडी बन गया, साथ में लिख भी दिया करें, ये एसएफडी है, एसएफडी। एसएफडी सभी को समझ आ गया इसका। अब बात करेंगे बीएमडी की। ठीक है, एसएफडी की कैलकुलेशन को आप नोट कर लीजिए, मैं इसको हटा रहा हूँ। अब लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर बीएमडी, बस बीएमडी की कैलकुलेशन आपको और करनी है, उसके बाद क्वेश्चन कंप्लीट आपका 5 नंबर पक्के। इसमें आप जब बीएमडी लिखेंगे, यहाँ पर बीएमडी लिख लीजिए, बीएमडी। तो इस केस में क्या करेंगे आप, जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज होता है ना, ऐसे घड़ी की विपरीत दिशा में, उसको तो हम पॉजिटिव लेते हैं, और जो क्लॉकवाइज होता है घड़ी की दिशा में, उसको हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, इस चीज़ को साइन कन्वर्जन में आप दिखा दीजिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले बेंडिंग मूवमेंट बी पॉइंट पर, बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट बी, यहाँ डायरेक्ट बी पॉइंट लिखिए, एट पॉइंट बी, यहाँ टिल नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि टिल लिखने का कोई मतलब नहीं है, उस पॉइंट तक की दूरी 0 रहती है वैसे भी। बी पर आर बी इंटू बी तक की दूरी, आर बी और बी तक की दूरी, अब आर बी बी पॉइंट पे लग रहा है तो 0 हो गया। ठीक है, इसके बाद बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट सी, सी पॉइंट पे भी लोड है ना, जिन जिन पॉइंट पे लोड है सभी पे लेंगे हम। ठीक है, एट पॉइंट सी, सी पॉइंट पे देखिए आर बी इंटू सी तक की दूरी, पहले तो लोड आ रहा है, जिस पॉइंट पर लेते हैं हम मूवमेंट या फोर्स, वहाँ से किसी भी एक साइड के, यानी हम ले रहे हैं इधर की साइड के, तो इधर साइड के सभी मूवमेंट या बलों को जोड़ देते हैं आपस में। तो आर बी इंटू सी तक की दूरी
आर बी की वैल्यू 24 है, डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, इंटू सी तक की डिस्टेंस कितनी है 4 है। फिर इसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक का यूडीएल नीचे की ओर है माइनस में कितना है 4 दूनी 8 तो हो गया टोटल लोड, और ये सेंटर पे लगेगा 4 के आधे पर, 4 के आधे का मतलब 2 पर। पहले टोटल लोड लेते हैं, 4 दूनी 8 हो गया, फिर इसकी आधी दूरी लेते हैं मूवमेंट के लिए, तो 2 ले ली, ठीक। इसके बाद 32 और लग रहा है सी पर नीचे की ओर 32, लेकिन सी पर ही लग रहा है तो सी तक की दूरी 0 हो जाएगी। इसकी मूवमेंट मतलब होता है बल गुणा दूरी, फिर ये वाला बल और आधी दूरी लेते हैं यूडीएल में सेंटर तक की, फिर 32 वाला बल सी तक की दूरी। तो ये हमने सब यहाँ लिख दिया, ठीक। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, माइनस 8 दूनी 16, ये पीछे का तो 0 हो गया, 96 माइनस कर दो 0 बचा, और इधर 8, 80 आ गया किलो न्यूटन इंटू में मीटर, ठीक है। सी पॉइंट पर आ गया, अब ए पर निकाल लो, ए पर तो 0 ही आएगा, सिंपली सपोर्टेड बीम के दोनों सिरों पर 0 होता है बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है, बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट ए पॉइंट पे कितना आएगा आर बी इंटू ए तक की दूरी, आर बी की वैल्यू 24 है, इंटू ए तक की डिस्टेंस 8 है, माइनस में पहले पॉइंट लोड ले लो 32 है, ए तक की डिस्टेंस 4 है, फिर माइनस में टोटल यूडीएल, टोटल पूरा लिया जाएगा ए तक, 8 दूनी 16 हो गया यूडीएल की वैल्यू, टोटल लोड हो गया 16, इंटू आधी दूरी लेंगे तो इसमें भी 8 का आधा 4 लिया जाएगा 4, ठीक है। बाकी तो आर ए है, लेकिन आर ए की दूरी तो 0 है। तो इन सबको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये भी 0 आएगा, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो ये हम निकाल चुके कैलकुलेशन फॉर बीएमडी। अब यहाँ पर डायग्राम खींच दीजिए, इसका डायग्राम खींच दीजिए। ये 24 था यहाँ पर, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ये वाला, ये 16 यहाँ है, नीचे बना देना डायग्राम, हालांकि जगह तो कम है फिर भी बना देते हैं, बन जाएगा, दिख जाएगा। यहाँ से लिखा हुआ हटा रहे हैं हम, एसएफडी जो लिखा है इसको हटा रहे हैं, देखिए, उम्मीद है यहाँ तक विजिबल होगा सबको। सबसे पहली चीज़ 0, दोनों सिरों पर 0 है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ठीक। और ये यूडीएल बन रहा है, यहाँ पर मध्य बिंदु पर कितना था, मध्य में देख लीजिए 80 था, 80 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो यहाँ पर यूडीएल है, बीएमडी में यूडीएल पे पैराबोला बनता है, सेम यहाँ भी पैराबोला बनेगा, यहाँ भी पैराबोला, आप सही से बनाइएगा प्लीज़, है एक तो जगह कम है इधर, यस, इस तरह से ये बन गया इसका बीएमडी। तो ये हो गया एसएफडी और ये हो गया बीएमडी, क्लियर है, एसएफडी बीएमडी समझ आ गया इसका। तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट, सिर्फ इतना काम करके आना है आपको, 5 नंबर आपके बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। एसएफडी बीएमडी आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है, उम्मीद आप लोगों ने कर लिया होगा मुझसे भी पहले इसको। चलिए अब इसको हटाते हैं और अब हम 2020-21 वाले पेपर का दूसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझते हैं। चलिए देख लीजिए, चलिए समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा ये, मतलब क्वेश्चन नंबर पेपर के हिसाब से होगा, हम अपने अकॉर्डिंग नंबर्स डाल रहे हैं। ये 20-21 के एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर समझेंगे किस चैप्टर का, उसके बाद सॉल्व करेंगे। लिखा है एक 8 मीटर लंबा आयताकार सेक्शन धरन जिसकी गहराई 500 mm और चौड़ाई 200 mm है, दोनों किनारे सरल आधारित हैं, सिंपली सपोर्टेड है। धरन की पूरी लंबाई पर 20 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लग रहा है। अधिकतम नमन प्रतिबल मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस ज्ञात कीजिए। अब ये किस चैप्टर का है आप लोग पहचान चुके होंगे। सबसे पहली चीज तो यहाँ पर आपको लेंथ दे रखी है, 8 मीटर लंबा कोई भी बीम है, ठीक है, बीम है, धरन मतलब बीम है, और ये रेक्टेंगुलर सेक्शन का शेप है, इसका आयताकार है मतलब, और इसकी गहराई दे रखी है, गहराई मतलब डेप्थ है इसकी 500 mm और चौड़ाई मतलब विड्थ है इसकी 200 mm, दोनों सिरों पर सिंपली सपोर्टेड है ये, ठीक है। अब कह रहा है धरन की पूरी लंबाई पर टोटल लेंथ पर इसकी यूडीएल लगा है 20 किलो न्यूटन पर मीटर इंटेंसिटी का। आपको मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस ज्ञात करना है इसमें। क्वेश्चन सभी को समझ आ रहा है। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस मतलब बेंडिंग स्ट्रेस चैप्टर का ये क्वेश्चन है, और आपको सिग्मा की वैल्यू निकालनी है। बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन का आपको यूज करना है इसमें, क्लियर ना। तो मिक्स क्वेश्चन करने से हमारा यही बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाती है कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से हमें पहचान में आ जाता है, और फॉर्मूले अप्लाई करना हम सीख जाते हैं, किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला हमें लगाना है, ठीक है।
फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिखाई देगा आप लिखेंगे गिवन डेटा। हालांकि एसएफडी बीएमडी में हमने ओनली डायग्राम बना दिया था, डायग्राम जो छोटा वाला बनाया था ना बीम का ऊपर वाला, उस पर भी हमें स्टार्टिंग में लिखना चाहिए था गिवन डेटा, उसके बाद वो डायग्राम, फिर नीचे एसएफडी बीएमडी, ठीक, साइड में सॉल्यूशन। यही पैटर्न आप रखिएगा। लिखने का तरीका भी आपको जब पेपर होगा उससे 1-2 दिन पहले हम जरूर बताएंगे थ्योरी को किस तरीके से हमें लिखना चाहिए कि हम अच्छे नंबर गेन कर सकें, ठीक है। आपको सब कुछ पूरी तरह तैयार करके भेजेंगे। फिलहाल अभी काफी टाइम है एग्जाम में, तब तक आप कंप्लीट रिवीजन कर लीजिए। लास्ट टाइम पर आपको छोटे छोटे लेक्चर्स देंगे 10-10, 5-5 मिनट के, सिर्फ गाइडेंस के लिए, ठीक है। वो बहुत हेल्प करेंगे आपकी पेपर में। तो देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे यहाँ पर गिवन डेटा। हिंदी वाले बच्चे लिख देंगे दिया है, इंग्लिश वाले लिखेंगे गिवन डेटा। आप देख पा रहे हैं क्या क्या दिया है आपको यहाँ पर गिवन डेटा में। कोशिश करिएगा पहले डायग्राम बना दीजिएगा, जो भी डायग्राम पॉसिबल होगा। ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, हम यहाँ बना के दिखा देते हैं। बीम कैसी दे रखी है, सिंपली सपोर्टेड बीम, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है कोई भी, लाइक डेट, इस तरह से, ठीक। इसकी लंबाई दे रखी है आपको 8 मीटर, यहाँ से यहाँ तक। और क्या दे रखा है, और आपको इस पे यूडीएल लगा रखा है, टोटल लंबाई पर यूडीएल, ठीक है। इस यूडीएल की इंटेंसिटी कितनी है, यूडीएल दे रखा है आपको यहाँ पर 20 किलो न्यूटन पर मीटर का, 20 किलो न्यूटन पर मीटर का। साथ में आपको कह दिया रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो एक आयत बना दीजिएगा आप इस तरह से, ठीक, ऐसे फ्री हैंड बना दीजिएगा। चौड़ाई इसकी गहराई 500 mm है, चौड़ाई 200 mm है, चौड़ाई तो 200 mm है, 200 mm, और गहराई इसकी 500 mm है, ठीक है। इस तरह से इतना दे दिया आपको। यहाँ तक बोलिए समझ आ रहा, बस इतना ही दे रखा है। तो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पर क्या क्या लिख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है क्या क्या पता है आपको यहाँ पर। एक तो आपको लेंथ पता है इसकी, L बराबर 8 मीटर है। दूसरा आपको यहाँ पर यूडीएल की वैल्यू पता है, यूडीएल हम स्मॉल w को बोलते हैं, स्मॉल w की वैल्यू, स्मॉल w हमें दे रखा है 20 किलो न्यूटन पर मीटर। और क्या दे रखा है हमें यहाँ पर, b दे रखा है, b मतलब चौड़ाई इसकी 200 mm, और हमें यहाँ पर इसकी गहराई दे रखी है 500 mm। बोलिए इतना क्लियर है। और पूछा क्या है हमसे क्वेश्चन में पूछा गया बेंडिंग स्ट्रेस, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू पूछी है, मैं यही लिख देता हूँ, सिग्मा हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, क्लियर। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालने के लिए बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिख दीजिएगा आप, या तो लिखिएगा वी नो डेट, हम जानते हैं कि, या फिर लिख दीजिएगा चूंकि बेंडिंग मूवमेंट इक्वेशन, बेंडिंग मूवमेंट इक्वेशन, नमन आघूर्ण समीकरण। जल्दी से बताइए कितने बच्चों को पता है, ये सभी को याद है ना। लिख दीजिए क्या होती है बेंडिंग मूवमेंट इक्वेशन, m/i बराबर सिग्मा अपॉन बाई बराबर E/r। हमें इसमें से सिर्फ आधे ही इक्वेशन का यूज करना है, किसका, ओनली इसका। चलिए लिख दीजिएगा m/i बराबर सिग्मा अपॉन बाई से, इससे हमें सिग्मा निकालना है, बाई को ले जाओ इस साइड, तो यहाँ से सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा, बाई इधर पहुँच गया तो m/i। हम डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते थे, लेकिन इस तरह लगाएंगे सिस्टेमिक तरीके से तो आपके नंबर कटने के चांस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। यहाँ सिर्फ आपको वैल्यूज देख लीजिए क्या क्या चाहिए, और यहाँ पर आपके पास सारी वैल्यूज है या नहीं, तो आप खुद देख पा रहे हैं। सबसे पहले m चाहिए, m की वैल्यू आपको नहीं दे रखी, तो आप लिखेंगे यहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट। पहले आप m निकाल लीजिएगा, बेंडिंग मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट m बराबर क्या आएगा, फॉर्मूला ये यूडीएल आ रहा है। अगर टोटल लंबाई l पर यूडीएल लगा हो तो हमने फॉर्मूला पढ़ा WL²/8, ये सबको याद होना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है। प्लीज करके आप जरूर याद कर लें फॉर्मूलेज को, आपको ये बताए भी गए थे फॉर्मूले वाले सेशन में। तो यहाँ वैल्यूज पुट कीजिए, तो यहाँ सबकी वैल्यू रख दीजिए। m बराबर कितना आएगा, स्मॉल w की वैल्यू 20 दे रखी है, ये किलो न्यूटन पर मीटर में है, तो आपको मूवमेंट भी किलो न्यूटन इंटू मीटर में मिलेगा, ध्यान रखेंगे। 20 है, 20 रख दिया। लंबाई 8 मीटर है, 8 का स्क्वायर कर दिया, अपॉन में नीचे 8 है, 8 से ये स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ बचा 160। m बराबर 8 दूनी 16, 160 आ गया। ये यूनिट क्या आएगी, किलो न्यूटन इंटू मीटर, किलो न्यूटन इंटू मीटर। m निकल गया, इसके बाद बाई की ओर मूव करते हैं। इसको आप यूनिट कन्वर्जन कर लीजिए, इसका 160 में 10 की घात 6 से मल्टीप्लाई करके न्यूटन इंटू mm में लिख दीजिए, ठीक है, न्यूटन इंटू mm में। चूंकि हमें जो b और d दे रखा है mm में है, तो हमें आसानी रहेगी बाद में। इतना समझ गए आप लोग। इसके बाद अब क्या चाहिए, बाई चाहिए। बाई हम सब जानते हैं, इसके न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर तक की जो डिस्टेंस होती है इसको बाई बोलते हैं, बाई। तो बाई डेप्थ का आधा होता है, बाई होगा यहाँ d/2। डेप्थ कितनी है इसकी, 500 है, तो 500 का आधा कर दीजिए, 500/2, 250 mm, क्लियर। इसके बाद क्या है, आई है, आई भी हम सब जानते हैं, आई रेक्टेंगुलर सेक्शन है,
और बीम हमारी हमेशा एक्स अक्ष के अलॉन्ग होती है, मतलब आई एक्स एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे हम, कौन सा, आई एक्स एक्स वाला। बी डी की घात 3/12, बी की वैल्यू 200 है, डी की वैल्यू 500 है, 500 की पावर 3 अपॉन में 12। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिएगा, कैलकुलेटर से इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए कर लेते हैं इसे भी। यस, 200 गुणा 500 इसकी पावर 3, 500 की पावर 3 और डिवाइड बाई 12, तो ये ENG के साथ 2.083 और 10 टू दी पावर 9 इतना आ गया। ये mm में है तो mm की पावर 4, mm की पावर 4 इतना आ गया। बोलिए क्लियर है इतना। अब सभी वैल्यूज हमें मिल चुकी है, यहाँ पर सिर्फ पुट करना है, ठीक है। चाहे तो उसका नाम भी लिख दीजिएगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, डायरेक्ट वैल्यू लिखिए आप। तो देखिए लिखेंगे मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस बताइए कितना आएगा, यहाँ से निकाल सकते हैं आप इजीली मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू। सिग्मा बराबर, पुट कर दीजिए वैल्यूज को फॉर्मूले में। m की वैल्यू कितनी थी, 160 गुणा 10 की घात 6 इंटू वाई की वैल्यू कितनी थी, 250 अपॉन में आई की वैल्यू 2.083 इंटू 10 की पावर 9। तो इस 6 पावर से काटेंगे आप तो यहाँ पर 10 की पावर ओनली 3 बचेगा, ठीक है। बाकी सब कैलकुलेट कर लीजिए। 160 मल्टीप्लाई 250 डिवाइड बाई, ब्रैकेट लगा दीजिएगा, ब्रैकेट में 2.083 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 मतलब 1000, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल कर दिया। 19.20 आ रहा है। सिग्मा की वैल्यू आ रही है 19.20, ये न्यूटन पर mm स्क्वायर में। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हम निकाल चुके हैं। बोलिए कितना आसान क्वेश्चन था, आप लोग इसे बहुत आराम से कर सकते थे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020-21 वाले एग्जाम में। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अब इसको भी हटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आप लोग इसे लिख सकते हैं। चलिए समझते हैं तीसरा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी इसी सेट में SFD BMD का क्वेश्चन दे दिया गया था, मतलब 2 क्वेश्चन दे दिए थे इस वाले सेट में SFD BMD के, और बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे इजीली कर सकते हैं। पढ़िए क्या लिखा है इसमें, एक 2 मीटर लंबे कैंटिलीवर बीम, मतलब कैंटिलीवर बीम है, उसकी लेंथ दे रखी है 2 मीटर है, इस पर 2 किलो न्यूटन पर मीटर का संवितरित भार यानी UDL लग रहा है। बीम का कर्तन बल आरेख और नमन आघूर्ण आरेख खींचना। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बोलिए। देखिए सबसे पहली चीज हम यहाँ पर बीम का डायग्राम बना देंगे, जैसे हमने यहाँ बना दिया बीम का डायग्राम। ये कोई कैंटिलीवर बीम है, इसकी लंबाई 2 मीटर है, 2 मीटर इसकी लेंथ आप दिखा सकते हैं, यहाँ पर 2 मीटर हो गई। एंड इस पर क्या लगा है, UDL लगा है, UDL आप भी लगा दीजिए, UDL लगा दिया। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया था, देखो कितना आसान पेपर आया था 2021 का, आप लोग इसे पूरा कर सकते थे। और अभी भी कैसा भी पेपर क्यों ना आए, आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। 50 आउट ऑफ 50 करके आइएगा, इतना आपने मेहनत की है, इसको जरूर आप सफल करें, ठीक है। चलिए इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है UDL की, 2 किलो न्यूटन, ये भी आपको 2 किलो न्यूटन पर मीटर दिया है UDL भी, ठीक है। अब बस इतना ही था, आपको SFD BMD इसका खींचना है। अब बोलिए, देखिए जो लोड लग रहा है इस पर, ये नीचे की ओर लग रहा है, जब लोड नीचे की ओर लग रहा है तो यहाँ पर रिएक्शन उत्पन्न हो जाएगी वर्टिकल वाली, केवल एक रिएक्शन आएगी। इस पॉइंट A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, RA, ठीक है। यहाँ पर हम इसका SFD BMD नीचे खींच लेंगे। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, हो सकता है मुझसे भी पहले आपने कर लिया हो। और एक चीज़ ध्यान रखिए, रिवीजन जब भी आप करें तो डबल स्पीड कर लिया करें वीडियो की, उससे कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट कवर हो जाता है, इससे आपका टाइम भी बचेगा और जल्दी कवर कर पाएंगे आप लेक्चर को, ठीक है। डबल स्पीड में देखा करिए आप लोग। सबसे पहले हम रिएक्शन निकालेंगे, इसकी रिएक्शन। अब एक ही रिएक्शन है तो केवल रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन RA बराबर, ऊपर क्यों लग रहा है RA, नीचे क्यों लग रहा है UDL। UDL में लंबाई से भी गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 किलो न्यूटन आ गया UDL, वो सॉरी रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद कैलकुलेशन फॉर SFD की कैलकुलेशन में हमने क्या बताया था आपको, जो ऊपर की ओर बल लग रहा है उसको पॉजिटिव, नीचे की ओर वाले फोर्स को नेगेटिव। तो ले लीजिए, B पॉइंट पर कोई फोर्स है नहीं, शियर फोर्स, टिल पॉइंट B कोई फोर्स नहीं है, 0 है। शियर फोर्स एट पॉइंट B पे भी कोई नहीं है। शियर फोर्स टिल पॉइंट A पर है, B से A तक का फोर्स आएगा, 2 दूनी 4, नीचे की ओर है -4 किलो न्यूटन। फिर शियर फोर्स
एट पॉइंट ए यहाँ भी लिख ही लीजिए शियर फोर्स एट पॉइंट ए। तो -4 तो ये हो गया टिल तक, यहाँ से यहाँ तक -4, ऊपर की ओर आर ए लग रहा है प्लस में आर ए की वैल्यू 4 है, तो -4 + 4 = 0। क्लियर हुआ इतना। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट क्या रहेगा, कैलकुलेशन फॉर BMD की कैलकुलेशन में एंटी क्लॉकवाइज वाला पॉजिटिव, क्लॉकवाइज वाला नेगेटिव। ठीक है, पहला बी पॉइंट पे देखेंगे मूवमेंट, लिख लीजिए बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट बी पर कोई मूवमेंट नहीं है। फिर बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट ए पॉइंट पर यहाँ से यहाँ तक का लगेगा, तो -4 तो आ गया लोड, और डिस्टेंस आधी लेते हैं, 2 मीटर था, सेंटर पर लगेगा 1 मीटर दूरी पर 1। बाकी आर ए लग रहा है ये पॉइंट पे ऊपर की ओर, लेकिन आर ए की डिस्टेंस है 0, तो बराबर -4 आ गया किलो न्यूटन इंटू मीटर। सभी हमने कैलकुलेशन कर ली है। यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ बना दे रहे हैं SFD, और इसके नीचे यहाँ पर बना देंगे BMD। ठीक है, बनाइए। SFD में आपने देखा था क्या, यहाँ टिल और एट दोनों 0 हैं, इसके बाद -4 और फिर 0, तो -4 मतलब यहाँ नीचे आएगा कहीं, यहाँ मान लिया -4 आ गया, ये ए पॉइंट पर था -4 किलो न्यूटन, बाद में फिर 0। कैसे बनाएंगे, UDL है, ट्रायंगल बनेगा SFD, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। बोलिए क्लियर हो गया सभी को, ये नेगेटिव, ये बन गया SFD। ठीक है, BMD में आपने देखा था यहाँ तो 0 है बेंडिंग मूवमेंट बी पर, ए पर कितना -4 है, जितना यहाँ खींचा उतना ही खींच लीजिए, यहाँ भी -4 किलो न्यूटन इंटू मीटर। इसमें ग्राफ बनता है पैराबोलिक शेप का, इसमें कैसा बनेगा, पैराबोला शेप में। पैराबोला मतलब ऐसे कर्व जैसा दिखा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ ला के मिलाइएगा, थोड़ा जल्दी मिल गया। डायग्राम ये आपको थोड़ा सही से बनाना है, इसमें डायग्राम ही चेक किए जाते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव होगा। ये क्या बन गया, ये बन गया इसका BMD। ये भी -4 आया था किलो न्यूटन इंटू मीटर में। तो अगर आपसे इंटेंसिटी पूछा तो शियर फोर्स, मैक्सिमम शियर फोर्स भी 4 किलो न्यूटन है, और मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट भी 4 किलो न्यूटन इंटू मीटर है। एकदम राइट आंसर आ रहा है। कर लेंगे सभी से, तो इसको हटाते हैं, अब इसी सेट का अगला क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, देखिए, चलिए देखते हैं अब इसी पेपर सेट का चौथा क्वेश्चन, और ये लास्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो कि 20-21 वाले सेट में पूछा गया था। मतलब इस एग्जाम में सिर्फ 4 ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए थे। डेट मीन्स हमारे 20 नंबर के इस 20-21 वाले पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे न्यूमेरिकल। तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको और ध्यान से समझिए। अभी तक जो हमने 3 क्वेश्चन किए थे, तीनों बहुत आसान थे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा सही लेवल का, ये वास्तव में 5 नंबर के लायक क्वेश्चन है, इसको सही से समझेंगे। ठीक है, मैं आपको साथ साथ इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूंगा, सुनते रहिए ध्यान से। एक खोखला बेलनाकार कास्ट आयरन स्तंभ की लंबाई 4 मीटर है। मतलब यहाँ पर लेंथ दे रखी है आपको, किसकी लेंथ दे रखी है, एक सिलेंड्रिकल कास्ट आयरन का कॉलम है, उसकी लेंथ दे रखी है 4 मीटर। इतना क्लियर। और दोनों सिरे फिक्स हैं, मतलब इस कॉलम के दोनों सिरे कैसे हैं, फिक्स्ड कर रखे हैं। स्तंभ को 250 किलो न्यूटन का एक्सियल लोड सहन करना है, मतलब इस पर 250 का एक्सियल लोड आ रहा है, 250 किलो न्यूटन का। ठीक है, आगे बोला है रैंकाइन फॉर्मूले को अपनाते हुए, मतलब हमें यूज करना है रैंकाइन फॉर्मूले का, और 5 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी मानते हुए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू 5 दे रखी है। स्तंभ की बाहरी और भीतरी व्यास ज्ञात कीजिए। मतलब कॉलम एक खोखला था ना, कैसा था, हॉलो कॉलम था, हॉलो। तो इसका इंटरनल डाया और आउटर डाया हमें फाइंड आउट करना है। आगे बोला है आंतरिक व्यास से बाहरी व्यास का जो अनुपात है वो 0.8 दे रखा है। इंटरनल डाया और आउटर डाया का जो रेशियो है 0.8 है। FC बराबर 550 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, और स्मॉल a की वैल्यू इतनी दे रखी है। तो सबसे पहले हम इसको गिवन डेटा लिख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। ठीक, यानी कॉलम वाले चैप्टर का ये क्वेश्चन है, आप लोग पहचान गए होंगे। गिवन डेटा, या सिर्फ गिवन लिख दीजिए, इतना काफी है। अब क्या क्या गिवन है आपको, सबसे पहली चीज कास्ट आयरन के कॉलम की लंबाई दे रखी है, एक्चुअल लेंथ। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ डेटा को, हिंदी वाले बच्चे कहते हैं वास्तविक लंबाई। एक्चुअल लेंथ ऑफ कॉलम की एक्चुअल लेंथ स्मॉल l बराबर मान लीजिए कितना है, यहाँ पर 4 मीटर है, 4 मीटर। ठीक है, आगे दिया दोनों सिरे फिक्स हैं, यानी बोथ एंड्स आर हिंज्ड, फिक्स्ड।
बोथ एंड्स आर फिक्स्ड, जब किसी भी कॉलम के दोनों सिरे फिक्स होते हैं तो आप सभी को बता रखा है, जैसे मैंने यहाँ दिखा दिया, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, और जब इस पर कोई भी लोड आएगा तो इसमें किस तरह बकलिंग होगी, सिर्फ यहाँ तक बकलिंग होगी, ठीक है, ऊपर भी नहीं होगी नीचे भी नहीं होगी, यहाँ तक होगी, सिर्फ इतने बीच में बकलिंग। तो इसकी जो इक्विवेलेंट लेंथ आएगी, ये वाली समतुल्य लंबाई कह दीजिए या प्रभावी लंबाई कैपिटल एल, वो कितनी आती है ये आपको बताना है यहाँ पर। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर इक्विवेलेंट लेंथ, इक्विवेलेंट लेंथ या आप इफेक्टिव लेंथ भी कह सकते हैं। इक्विवेलेंट लेंथ को हम कैपिटल एल से डिनोट कर रहे हैं। कैपिटल एल की वैल्यू कितनी होगी जब दोनों सिरे फिक्स होते हैं, बताइए, आप सबको याद होगा ये L/2 होता है। जब देखिए दोनों सिरे हिंज होते हैं तब कैपिटल एल और स्मॉल एल बराबर होते हैं। जब एक फिक्स दूसरा हिंज होता है तो उस केस में L/√2 होता है। जब दोनों फिक्स होते हैं तो L/2 होता है। एक फिक्स दूसरा फ्री होता है तो 2L होता है, ठीक है। ये सब आपको याद होगी, टेबल आपको बताई गई थी अच्छे से। तो यहाँ कितना आएगा ये L/2। ये चारों कंडीशन याद रखना, क्वेश्चन में कोई सी भी कंडीशन दे सकता है आपको। L/2 दोनों हिंज होते तो केवल स्मॉल एल के बराबर लेते, दोनों फिक्स है तो L/2 ले रहे हैं। अब एक फिक्स और एक हिंज होता तो L/√2 और एक फिक्स दूसरा फ्री तो 2L लेते। इसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, याद कर लीजिएगा अच्छे से। इतना हो गया। यहाँ एल की वैल्यू पुट करके आपको कितना मिल जाएगा, 4 मीटर रखेंगे तो 2 मीटर आ जाएगा। कितना, 2 मीटर। mm में करेंगे तो 2000 कह देंगे, 2000 mm। यहाँ तक क्लियर है सभी को। आगे बोल रहा है स्तंभ को 250 किलो न्यूटन का एक्सियल लोड, इस पे एक्सियल लोड की वैल्यू दे रखी है आपको, एक्सियल लोड, अक्षीय भार, एक्सियल लोड W बराबर कितना दिया है आपको यहाँ पर दे रखा है एक्सियल लोड 250 किलो न्यूटन, ठीक है। W ना लिख के सिर्फ एक्सियल लोड लिख दीजिए अभी के लिए, इतना दे दिया। आगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रखा है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 5 दे रखा है। और क्या दिया है, और आपको यहाँ पर बाहरी भीतरी व्यास ज्ञात करना है, आंतरिक और बाहरी व्यास का अनुपात। आंतरिक डाया, सपोज कॉलम जो था आपका ऐसा था, खोखला कॉलम है इस तरह से। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है आप इनका डायमीटर क्या मानते हैं। अपने से मान लीजिए कुछ भी मानने से मतलब है या तो आप D1 D2 मान लीजिए या कैपिटल D और स्मॉल d मान लीजिए। ये बाहर वाला डाया है और ये अंदर वाला डाया है। बताइए क्या मान है। सपोज मैं यहाँ इसको मान ले रहा हूँ कैपिटल D, बाहर वाले डाया को, अंदर वाले को स्मॉल d मान ले रहे हैं। मान सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ क्या दे दिया आपको, कैपिटल D और स्मॉल d, नहीं पहले क्या लिखा, आंतरिक, आंतरिक मतलब इंटरनल वाला। तो इंटरनल डाया स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, इन दोनों का रेशियो दे रखा 0.8। समझ पा रहे हैं। इसको इस साइड ले जाओ तो आपका स्मॉल d बराबर क्या आ जाएगा, 0.8 कैपिटल D आ जाएगा। यहाँ तक समझ आया सभी को, क्लियर है। यस। आगे देखिए क्या दे रखा है, और FC दे रखा है। FC यहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है। FC क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस को स्मॉल FC देना चाहिए था एक्चुअल में, इसे यहाँ स्मॉल बना लीजिएगा, बुक में कैपिटल लिखा था उसमें सॉल्ड पेपर में। तो ये कितना है आपका 550 न्यूटन पर mm स्क्वायर है ये, ठीक है इतना। और स्मॉल a की वैल्यू, स्मॉल a कितना दे रखा है 1/1600। ये सारी वैल्यूज आपको गिवन थी क्वेश्चन में। बोले यहाँ तक समझ आया सभी को। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे मैं ऊपर का क्वेश्चन रफ कर सकूँ, क्लियर। चलिए लिख गया सभी का ये। मैं एक काम करता हूँ, इस L को भी इस साइड लिख देते हैं कहीं पे। यहाँ लिख दे रहा हूँ कैपिटल L की जो वैल्यू आई है 2000 mm, ठीक है। ये समझ तो गए थे आप लोग। ये भी मिटा दे रहे हैं इधर का, ये इधर का सारा मिटा दे रहे हैं। स्मॉल l हमें दे रखा था 4 मीटर, कैपिटल L हमने निकाल दिया यहाँ से। ये डेटा हमारे पास है, ये हटा रहे हैं पूरा क्वेश्चन। अब समझिए, देखिए आपको क्या क्या निकालना है, कैसे निकालना है। थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहली चीज यहाँ पर हमें क्या रखा था, रैंकाइन गॉर्डन का फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो मैं यहाँ नीचे आपके सामने रैंकाइन फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूँ एक बार। ये तो गिवन डेटा हो गया, हमें पता रहेगा उससे कि हमें वैल्यू किस किस की पता है, क्या नहीं पता है। तो यहाँ लिख दीजिए क्या, रैंकाइन लोड का फॉर्मूला। रैंकाइन लोड PR बराबर क्या होता है, सिग्मा C होता है, लेकिन यहाँ F का यूज किया तो FC लगा दीजिए। FC इंटू में A मतलब कॉलम का एरिया, ठीक, अपॉन में 1 प्लस स्मॉल a लेते हैं, इंटू में लैम्डा जो सिलेंडरनेस रेशियो होता है इसका स्क्वायर करते हैं। ये होता है हमारा फॉर्मूला। बोलिए क्लियर है सभी को। अब हमें इस फॉर्मूले में
वैल्यूज को पुट करना है। कौन कौन सी वैल्यू चाहिए? पी आर की वैल्यू। पी आर हमें दे रखा है क्या? नहीं, हमें दे रखा है यहाँ पर एक्सियल लोड, तो और साथ में आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रखा है। तो हमने पढ़ा है जो हमारा रैंकाइन लोड होता है, या आप कहें एक तरह से सेफ लोड, क्या बोला? सेफ लोड। सेफ लोड का जो फॉर्मूला होता है, सेफ लोड बराबर वो क्या होता है? रैंकाइन लोड पी आर, इसको हम क्या करते हैं? फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा सुरक्षित भार निकल के आता है पी आर अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यही तो फॉर्मूला होता है। इस फैक्टर ऑफ सेफ्टी को इधर ले जाएंगे तो पी आर मिल जाएगा हमें यहाँ से, जो कि हम यहाँ वैल्यू पुट कर सकें, जिससे कि तो यहाँ हम क्या करेंगे? पी आर बराबर निकालेंगे, पी आर बराबर सेफ लोड मल्टीप्लाई बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ वैल्यूज को पुट कीजिए तो यहाँ से पी आर मिल जाएगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी और सेफ लोड। सेफ लोड की वैल्यू कितनी है? ये जो एक्सियल लोड है ना, यही हमारा सेफ लोड है, 250 किलो न्यूटन में है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 5 है, मल्टीप्लाई कीजिए 25 पंजे 125, 1250 किलो न्यूटन आ गया। ये पी आर की वैल्यू सभी को समझ आ रही है? ठीक है। इसके बाद एफ सी ऑलरेडी पता है हमें, एफ सी की वैल्यू। एरिया निकालिए अब, एरिया ऑफ कॉलम, एरिया ऑफ कॉलम कैपिटल ए। कॉलम कैसा है? हॉलो सेक्शन है, इसका एरिया क्या आएगा? π/4 कैपिटल डी की पावर 2 माइनस स्मॉल डी की पावर 2। ये क्लियर है सभी को? यहाँ वैल्यूज को पुट करेंगे तो यहाँ से आपको ए बराबर मिल जाएगा π/4 कैपिटल डी का स्क्वायर माइनस स्मॉल डी की जो वैल्यू है वो 0.8 कैपिटल डी है, तो 0.8 कैपिटल डी, इसका भी स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आएगा यहाँ से सॉल्व करने पर। सबसे पहली चीज़ हमें 0.8 का स्क्वायर करना है, 0.8 का स्क्वायर। जो भी वैल्यू आई उसको 1 से माइनस करना है, क्योंकि यहाँ से डी स्क्वायर बाहर आ जाएगा कॉमन, तो 1 माइनस बचेगा ये, तो इसको कर दीजिए क्या? 1 माइनस, जो भी आंसर आया था ये 0.36 आ गया। 0.36 को पाई से मल्टीप्लाई बाई पाई, जो वैल्यू आई उसको डिवाइड कर दीजिए 4 से, तो 0.2827 आ रहा है ये, तो हम 0.28 लिख लेते हैं ओनली। 0.28 डी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई एरिया की। यहाँ तक क्लियर? इसके बाद आगे चलिए, ठीक है। पी आर निकल गया, एरिया निकल गया, एरिया। इसके बाद क्या चाहिए हमें? यहाँ पर स्मॉल ए की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा और निकाल लीजिए। लैम्डा को हम सिलेंडरनेस रेशियो कहते हैं, सिलेंडरनेस रेशियो, हिंदी वाले बच्चे तनुता अनुपात कह सकते हैं। लैम्डा बराबर हमने पढ़ा है एल इफेक्टिव अपॉन में के होता है ना, लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। हमें एल की वैल्यू तो पता है 2000 mm है, मीटर में गए तो 2 मीटर है, लेकिन हमें के की वैल्यू नहीं पता। के को यहाँ पर लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन कहते हैं, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या, लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। और के बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? अंडर रूट में आई अपॉन ए, ये होता है के का फॉर्मूला। अब आई, क्या हमें इसका आई पता है? ना आई पता है, एरिया तो पता भी है लेकिन आई नहीं पता। पहले आई निकाल लीजिए। आई बराबर फॉर्मूला π/64 हो जाएगा, और डी की घात 4 माइनस स्मॉल डी की घात 4, यहाँ वैल्यूज रखिए। तो हमें पता है π/64 कैपिटल डी की घात 4 माइनस स्मॉल डी कितना है? स्मॉल डी आपका 0.8 कैपिटल डी था, तो 0.8 कैपिटल डी, इसकी पावर 4। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ से आई बराबर देखिए कितना आ गया, निकाल देते हैं इसको भी। यहाँ पर आपको क्या करना है? 0.8 की पावर 4 करना है, 0.8 की पावर 4 करना है। जो वैल्यू आएगी उसको 1 में से माइनस करिए, 1 माइनस आंसर ये आ गया। इसको पाई से मल्टीप्लाई बाई पाई, जो भी आया उसको डिवाइड कर दीजिए 64 से। 64 से डिवाइड किया 0.02898, तो मैं 23 लिख दे रहा हूँ। 2898 है ना, 29 लिख दीजिए, 29 और डी की पावर 4। ये आई की वैल्यू आ गई, ठीक है। डी के पदों में ही आ रही है आई की वैल्यू, इतना। यहाँ तक सभी को विजिबल है? क्लियर है सभी को यहाँ तक? ठीक है। चलिए, आपको ये सब मिल गई वैल्यूज, और क्या चाहिए? बस अब इस आई की वैल्यू को यहाँ रखिए, आई की वैल्यू को यहाँ रखिए, के निकालिए, के की वैल्यू को यहाँ रख के लैम्डा निकालिए। तो पहले यहाँ रख देते हैं के निकालने के लिए। के बराबर क्या आएगा? अंडर रूट में आई की जगह पर 0.0229 अपॉन में ये डी की पावर 4 था, अपॉन में एरिया की वैल्यू कितनी है? 0.28, यहाँ डी स्क्वायर है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 2 पावर बचेगी डी स्क्वायर की, और यहाँ से रूट हटके ओनली पीछे तो डी बचेगा, सिर्फ डी बच गया के की, इसकी के की वैल्यू। ठीक, इसके बाद इनको डिवाइड कर लीजिए आपस में, उसका रूट कर दीजिए।
कितना 0.029 डिवाइड बाई 0.28, दोनों का डिवाइड किया, जो वैल्यू आई इसका स्क्वायर रूट कर दिया, स्क्वायर रूट आंसर का बराबर कर दिया, तो 0.32 आ रहा है, 0.32 और डी ये वैल्यू आ गई के की। के और एल की वैल्यू यहाँ रख के लैम्डा निकाल दीजिए। अब यहाँ पर स्पेस नहीं है, आप लोगों ने इतना नोट किया होगा, मैं अब उस साइड लिख देता हूँ इधर का, ठीक है। ये क्वेश्चन मिटा रहा हूँ मैं यहाँ से, जो जो वैल्यू हमें ज़रूरी है उन्हें लिख दे रहा हूँ इधर। एल बराबर 2 मीटर है कैपिटल एल की वैल्यू, और केवल हमें स्मॉल डी और कैपिटल डी में रिलेशन 0.8 कैपिटल डी, बस ये चाहिए, बाकी नीचे की वैल्यू लिखा रहने देंगे, ठीक है। ये हटा रहे हैं सिर्फ इतना, समझते रहिए ना। इसी तरह से क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, अब स्पेस कम पड़ गया, ठीक। यहाँ कर ले रहे हैं सॉल्व इसे, तो ब्लैक पेन से कर लेते हैं। क्या करना है हमें यहाँ पर के की और एल की वैल्यू रख के लैम्डा निकाल देना है। लैम्डा बराबर कितना आएगा, रखिए यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी है, एल आया हमारा 2 मीटर है, लैम्डा बराबर 2 मीटर है तो 2000 हो जाएगा एमएम में, 2000 हो गया, अपॉन के की वैल्यू कितनी है, के आपका ये रहा 0.32 डी, 0.32 और डी ये वैल्यू है लैम्डा की, यहाँ लैम्डा के प्लेस पर रख देंगे। अब सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए इसमें, ठीक है। अब यहाँ पी आर की जगह पी आर की वैल्यू अब लिख दीजिए, इसको हटा के मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ लिखिए सीधे, चूँकि पी आर बराबर एफ सी इंटू ए अपॉन में 1 प्लस स्मॉल ए इंटू लैम्डा का स्क्वायर। पी आर की जगह पर पी आर की वैल्यू रखिए, पी आर ये था 1250 किलो न्यूटन, तो 1250 किलो न्यूटन को न्यूटन में करेंगे 10 की घात 3 से मल्टीप्लाई, बराबर एफ सी की वैल्यू, एफ सी ऑलरेडी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में है, वेरी गुड, 550। एरिया की वैल्यू, एरिया 0.28 डी स्क्वायर, 0.28 डी स्क्वायर अपॉन स्मॉल ये 1 है, प्लस में स्मॉल ए की वैल्यू 1/1600 गुणा लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा क्या है, लैम्डा एल अपॉन के, तो एल की वैल्यू हमें पता है 2 मीटर थी, मतलब 2000 mm कह देंगे हम, अपॉन में जो यहाँ पर के की वैल्यू है, के आपका ये रहा 0.32 डी, 0.32 डी था ये, ठीक है। अब लैम्डा का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे। अब इसको आपको करना है सिंप्लीफाई। क्लियर हुआ, मैं सारा कुछ मिटा रहा हूँ, आपको क्लियर समझ में आ गया होगा अच्छे से। सब कुछ मिटा करके मैं सिर्फ आपके सामने यहाँ पर कैलकुलेशन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। अब आप लोग साथ साथ समझते चले होंगे तो समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। चलिए यहाँ कर लेते हैं इसको सॉल्व कैलकुलेटर की हेल्प से। देखिए क्या क्या करेंगे, पहले तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये तो सेम लिख दीजिए, 25030 ये वाला लगा दीजिए, इधर आ गया बराबर, इधर कीजिए 550 गुणा 0.28 154 154 डी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए ये 2000 से पहले 0.20 को डिवाइड कीजिए, 2000 डिवाइड बाई 0.32 को, इसको डिवाइड कर दिया 32 को, ये जो भी वैल्यू आई इसका स्क्वायर करना है हमें, इसका करना है स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया और बराबर कर दिया, और जितनी वैल्यू है इसको 1600 से कर देना है डिवाइड, डिवाइड बाई 1600 से। यस, ये जो वैल्यू आ रही है कितनी, 2414.6025, ये वैल्यू आ गई ओवरऑल। नीचे अपॉन में क्या है, यहाँ पर जब डी का स्क्वायर करेंगे डी स्क्वायर है अपॉन में, यहाँ पर डी स्क्वायर, नीचे है ये डी स्क्वायर। बोलिए क्लियर है इतना, डी स्क्वायर समझ पा रहे हैं सभी। इसके नीचे अपॉन 1 मान के एलसीएम लेके डी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा यहाँ से, तो क्या आ जाएगा इधर 1251240 बराबर 154 डी स्क्वायर इंटू में ये जो डी स्क्वायर ऊपर जाके यहाँ भी डी स्क्वायर लगा दिया हमने, ठीक। अपॉन यहाँ कितना हो गया, इधर मल्टीप्लाई होगा डी स्क्वायर का, ये आ गया डी स्क्वायर, इसका इसमें मल्टीप्लाई, प्लस में कितना है ये 2414.0625, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका आप, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 1251240। सही कर रहे हैं यहाँ तक, हाँ। ये तो इक्वेशन बनेगी 2 घात वाली, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, बड़ा टिपिकल कैलकुलेशन दे रखी है भाई। चलो कोई नहीं, करते हैं, जो टाइम दिया है इतना तो पूरा ही सॉल्व करेंगे इसे। इसके साथ लग जाएगा डी स्क्वायर प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई कितना है ये 1250 1230 और, ठीक।
इनटू में ये वाली वैल्यू 21214.0625, 24,414.0625, ठीक है, इक्वल कर दिया। ये आ रहा है 3.05 इंटू 10⁻10 बराबर, इसको अपॉन 1 करके जब इसको इधर करेंगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा आपको 154d⁴। यहाँ तक क्लियर। इनको भी इस साइड ले आइए, तो ये 154d⁴ और इधर आकर के माइनस में 150 40d² प्लस 3.05 इंटू 10⁻10 बराबर 0। इनके साइन देख लिए, माइनस आए, ये भी माइनस में आएगा इधर, बराबर 0। ये इक्वेशन बन गई। एक बार इक्वेशन चेक कर लें। हाँ जी, इक्वेशन एकदम सही है, इक्वेशन यही बन रही है। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, d² को x मान लीजिए और यहाँ जब x रखेंगे आप 154 को और कॉमन ले लीजिए, इसमें से थोड़ा छोटा हो जाएगा क्वेश्चन। 154 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा d⁴ माइनस, इसको 154 से डिवाइड कीजिए, 125 1 2 3 4 0 डिवाइड बाई 154, तो ये बचा 8116.88 d² माइनस इसको कितना है ये 3.05 इंटू 10⁻10, ठीक, इसको डिवाइड कीजिए 154 से, तो ये आएगा यहाँ पर हमारा कितना 198.05 इंटू 10⁻6 बराबर 0। ये हमारा मिल गया एक इक्वेशन, ठीक। अब इसको आपको सॉल्व करना है। 4 पावर की इक्वेशन है, सबसे आसान तरीका है d² को x मानिए, तो यहाँ बन जाएगा आपका x² माइनस 8116.88x माइनस यहाँ पर आपका ये सेम रहेगा 0.05 इंटू 10⁻6 बराबर 0। सीधी तरह 4 लगा दीजिए, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला लगा के आपको x की वैल्यू मिलेगी, फिर इसका रूट करेंगे तो आपको d मिल जाएगा। बोलिए समझ पा रहे हैं। अब ये आगे की कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बिकॉज यहाँ से कैलकुलेशन आपकी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी आगे, मतलब टाइम कंज्यूमिंग है और कुछ नहीं है। बस यहाँ b की जगह पर आपको ये वाली वैल्यू रखनी है। ये दोनों ही माइनस थे ना, हाँ, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस में भी है तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर इतना प्लस माइनस यूज करेंगे रूट के अंदर, इसका स्क्वायर, फिर 4 इंटू ए की वैल्यू x² के आगे 1 है तो 1 रखेंगे, इंटू सी की वैल्यू ये वाली अपॉन में 2 इंटू 1। x निकालिएगा तो मैं यहाँ पर x की जो वैल्यू आ रही है उसे लिख देता हूँ। x की वैल्यू आएगी आपकी यहाँ पर 18536, कितना 18536.57 इतना mm आएगी। अब जब ये x की वैल्यू आ गई तो यहाँ पर आप रखेंगे, हमने d² को x माना था तो हमारा d यहाँ से कितना मिल जाएगा, इसका रूट कर दीजिएगा, और जब इसका रूट करेंगे तो 136.15 mm आ जाएगा आपको कैपिटल D, और स्मॉल d कितना आएगा, इसका 0.8 गुना कर दीजिए, क्योंकि स्मॉल d क्या था 0.8 गुना था कैपिटल D का, तो ये 108.92 आएगा, 108.92। ठीक है, बस कैलकुलेशन आपके लिए छोड़िए, मैंने बाकी सारा करा दिया खुद ही। इतना तो उम्मीद आप लोग कर लेंगे। एक बार आंसर को चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन करके, हो सकता है डिफरेंट हो, मैंने उसमें देख के लिख दिया ये, ताकि हमारा टाइम बच सके। कॉन्सेप्ट पूरा समझ गए क्वेश्चन का क्या था। तो अब हमारा 2020-21 वाला सेट पूरा कवर हो चुका है। अब चलते हैं हम 2019 वाले पेपर की ओर, इसको हटाते हैं और 19 वाला पेपर देखते हैं। देखिए अब स्टार्ट करते हैं हम BT UP के 2019 वाले पेपर को, और उसमें केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को। ठीक है, तो 2020-21 के सेट में हमने देखा 4 क्वेश्चंस हमारे पूछे गए थे, चारों को हमने कवर कर लिया था। ऐसे ही अब हमारा 2019 का ये क्वेश्चन नंबर पहला है, इसमें जितने भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछे गए सबको 1 बाय 1 कवर करेंगे। इसी तरह से हम सभी सेट को मतलब सभी पेपर सेट को सॉल्व कर लेंगे 1 बाय 1। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर पहला क्या है 2019 के पेपर का, इसमें पूछा गया था एक कैंटिलीवर बीम 60 किलो न्यूटन पर मीटर का समान वितरित भार यानी यूडीएल, समान वितरित भार का मतलब होता है यूडीएल वहन करती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जब कह दिया चित्र में दिखाया गया तो आपको ये वाला डायग्राम दिया जाएगा। कह रहा है बीम के लिए कर्तनी बल, देखो कितना टिपिकल हिंदी है, कर्तनी बल और झुकने वाले बल का चित्र बनाएं। ये पेपर में एज इट इज लैंग्वेज लिख के आई थी। यहाँ पर इसका कहने का मतलब है शियर फोर्स, और झुकने वाले बल को हम बेंडिंग मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको SFD एंड BMD बनाना है, SFD एंड BMD बनाना है।
मैं यहाँ पर क्वेश्चन की फॉर्म में एज इट इज इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में जब ऐसे कुछ शब्द देखने को मिले तो आपको ऐसा ना लगे कि ये नया है, हमने कभी सुना नहीं। ठीक है, तो आपको पहले से ही हर शब्द से परिचित करके भेजेंगे यहाँ से पेपर के लिए। ठीक, अब यहाँ पर आपको एसएफडी वीएमडी बनाना है। अब देखो यूडीएल भी इन्होंने किस फॉर्म में लगाया, आयत की फॉर्म में। हालांकि मैंने जब आपको डिटेल्ड लेक्चर पढ़ाए थे तब बता दिया था यूडीएल दो तरह से लगता है, एक तो स्प्रिंग की तरह से लगा के दिखा सकता है, दूसरा एक आयत जैसा बना करके दिखा सकता है। तो ये यूडीएल है, डरना मत इसको देख के, सिंपल इस तरह का है। जैसे ये कैंटिलीवर बीम हो गई ये वाली सिंपल, और यहाँ से यहाँ तक यूडीएल लगा दिया, ऐसा क्वेश्चन है ये इस तरह का। ठीक है, बस लिखने का तरीका इस तरह से दे दिया है, सिर्फ बच्चों को डराने के लिए, बाकी कुछ नहीं, इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा इसमें, एसएफडी बीएमडी बनाने के लिए रिएक्शन, ये पॉइंट ए मान लीजिए, ये पॉइंट बी मान लीजिए और ये वाला पॉइंट सी मान लीजिए। रिएक्शन इसमें वर्टिकली उत्पन्न होगी आर ए। तो यहाँ पर पहली चीज लिखिए रिएक्शन। अब देखिए फास्ट कीजिएगा थोड़ा सा, रिएक्शन सिर्फ एक है आर ए, ऊपर की ओर नीचे की ओर लोड लग रहा है 60 का, कितनी दूरी पर, 1.8 मीटर लंबाई तक। तो 1.8 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब इनको गुणा कर लीजिए आपस में, कितना आएगा, ये कैलकुलेटर से कर सकते हैं आप लोग या अपने से भी कर सकते हैं बिना कैलकुलेटर के। 108 आ गया क्या, किलो न्यूटन। रिएक्शन के लिए अब कैलकुलेशन फॉर एसएफडी, पहले हम एसएफडी के लिए कैलकुलेशन करेंगे। अब एसएफडी की कैलकुलेशन में आप सबको बताया गया था क्या, जो हम साइन कन्वर्जन लेते हैं ऊपर की ओर वाले फोर्स को पॉजिटिव, नीचे की ओर वाले को नेगेटिव लेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज हम लिखेंगे यहाँ पर शियर फोर्स टिल पॉइंट बी। टिल पॉइंट बी, बेटा टिल पॉइंट बी पर 0 है, लिखेंगे शियर फोर्स एट पॉइंट बी। एट पॉइंट बी पर भी 0। अब ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर तो सर ये लोड आ रहा है, नहीं, इसके बाद से आगे तक लोड लगा हुआ है, ये दोनों 0 होगा। इसके बाद टिल पॉइंट सी लिखेंगे, शियर फोर्स टिल पॉइंट सी। टिल पॉइंट सी पे कितना है, तो बी से सी तक जो लोड आ रहा है ये वाला है, कितना लोड है ये, 60 गुणा नीचे की ओर है माइनस में, 60 गुणा 1.8 मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का, यहाँ कैलकुलेशन है हमारे पास, माइनस का 108 आ जाएगा किलो न्यूटन। बोलिए क्लियर है इतना। इसे करने के बाद ये आ गया सी पॉइंट तक। अब सी पॉइंट पर तो शियर फोर्स एट पॉइंट सी, क्या सी पॉइंट पर कोई अलग से लोड लग रहा है, सी पर नहीं लग रहा है, इससे पहले ही था लोड, तो यही रहेगा सेम, माइनस का 108 किलो न्यूटन। इसके बाद लिखेंगे सी से ए तक, टिल पॉइंट ए, शियर फोर्स टिल पॉइंट ए। टिल पॉइंट ए तक भी कोई लोड नहीं, सी से ए तक, तो सेम यही रहेगा, माइनस का 108 किलो न्यूटन। क्लियर। अब शियर फोर्स एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए माइनस का 108 और एट पॉइंट ए ऊपर की ओर आर ए आ रहा है, प्लस में आर ए। बेटा आर ए की वैल्यू ऊपर प्लस का 108 है, तो माइनस 108, माइनस का 108 और प्लस का 108 बराबर 0। ठीक है, कैलकुलेशन हमने कर ली एसएफडी की। अब इसका डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। पहले एसएफडी बना लेते हैं, फिर बीएमडी बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर खींच लेते हैं एसएफडी। देखिए कितनी कितनी वैल्यू है। पहले बी पर 0 है, टिल और एट दोनों 0 है। इस पर सी पर माइनस 108, सी ये है, मान लो यहाँ तक आ रहा है माइनस 108, सपोज यहाँ तक, फ्री हैंड खींच रहा हूँ मैं, आप अपने हिसाब से स्केल मान के भी खींच सकते हैं। माइनस का 108 आ गया किलो न्यूटन। इसके बाद एट पॉइंट भी माइनस 108 था। अब ए पर आ जाइए, ए पर 108 है, इसके बिल्कुल सीध में रहेगा। जब ए पर बोला है 108 तो जस्ट बिल्कुल सामने ऐसे माइनस का 108 साइड में लिख देते हैं, बीएमडी बनाएंगे आगे फिर, माइनस 108 किलो न्यूटन। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद फिर 0 है। डायग्राम ऑटोमेटिक खुद ही बन गया। डायग्राम कैसे बन गया देखिए, इसको लाइन को डैश डैश रखिएगा, डार्क नहीं। बी से यहाँ तक सी तक यूडीएल था तो ट्रायंगल बनेगा, इसको मिला दीजिए इससे, ये मिला दिया। इसके बाद फिर आपका कोई लोड नहीं है तो आप कांस्टेंट चले, देखिए सामने कांस्टेंट जा रहे हैं, फिर यहाँ मिला दिया। तो ये जो आपके सामने डायग्राम बना हुआ है ये क्या बन गया आपका, ये एसएफडी बन गया। ठीक है, ये क्या है, ये एसएफडी है। मैं सेट कर दे रहा हूँ थोड़ा सा ताकि आपको समझ में आ जाए। ये नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव। ठीक, ये क्या हो गया, एसएफडी। मुझे लगता है इतना सभी को समझ में आ गया होगा इसका एसएफडी कैसे बनेगा। ठीक है, अब मैं इसको हटा करके इसका बीएमडी की कैलकुलेशन और समझा देता हूँ आपको। बीएमडी की ये हटा रहा हूँ मैं, आप लोग साथ में समझते चलिए। जस्ट रिवीजन है आपका, नोट्स बनाने नहीं है, सिर्फ देखते चलना है। सॉल्ड पेपर के क्वेश्चन है ये, मतलब प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है ना
उसके सॉल्व पेपर मिलते हैं मार्केट में, तो हम अपने तरह से सॉल्व कर रहे हैं इनको। बुक में इसमें पेपर में सॉल्यूशन नहीं देख रहे हैं हम, पेपर के सिर्फ क्वेश्चंस ले रहे हैं यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व खुद से कर रहे हैं। तो आपको ये वाला मेथड आई थिंक आपने पढ़ा है तो आपको ये पसंद आएगा। बाकी बुक में चाहे जिस मेथड से कर रखा हो आपको उसको फॉलो नहीं करना है, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, आंसर सारे सही आएंगे बिल्कुल। कैलकुलेशन फॉर BMD कीजिए अब। कैलकुलेशन फॉर BMD। अब BMD की कैलकुलेशन में आप सबको बताया गया था साइन कन्वर्जन, एंटी क्लॉकवाइज वाले को पॉजिटिव, क्लॉकवाइज वाले को नेगेटिव, मतलब घड़ी की सुई की दिशा वाले को नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, मतलब ऊपर की ओर जो लगेगा पॉजिटिव, नीचे की ओर जो आएगा वो नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। बी पॉइंट से लिख लीजिए बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट बी, यहाँ टिल नहीं लिखते इसमें, डायरेक्ट एट पॉइंट बी। बी पॉइंट पर बेंडिंग मूवमेंट कोई फोर्स नहीं, तो बेंडिंग मूवमेंट भी जीरो। बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट बी के बाद क्या, सी। सी पॉइंट पर देखिए बेंडिंग मूवमेंट कितना है सी पर। सी पॉइंट पर यहाँ से यहाँ तक का लोड आ रहा है 60 गुणा, लोड नीचे की ओर है माइनस में, लोड हो गया 60 इंटू 1.8। लोड कितना है 60 गुणा 1.8, ये तो टोटल लोड आ गया यूडीएल में, ठीक। इसके बाद ये आधी दूरी तक लगता है तो 1.8 का हाफ, ठीक है, ये हो गया। यहाँ से यहाँ तक का यूडीएल और इस दूरी का आधा, ठीक है, सी तक आ गया ये मूवमेंट। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये कितना होगा माइनस, ये तो 108 होता है, ये कितना हो गया 0.9। इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस में आपको वैल्यू मिल जाएगी। करते हैं 108 इंटू 0.9, डेट मीन्स 97.2 आ गया नेगेटिव का। यहाँ तक क्लियर। सी के बाद फिर ए पर आ जाइए। बेंडिंग मूवमेंट ए पर ही मैक्सिमम आएगा, कैंटिलीवर बी में, इसलिए एट पॉइंट ए पर देखिए यहाँ से यहाँ तक का यूडीएल है, कितना यूडीएल है माइनस में है, कितना 60 गुणा, माइनस क्यों लिया क्योंकि नीचे की ओर था, इतना हो गया, ठीक। अब हमें जाना है ए तक। अब दूरी देखिए कितना लेंगे आप, इस यूडीएल की तो आधी दूरी लेंगे, 1.8 की तो हाफ दूरी लेंगे, प्लस में यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी लेंगे जो कितनी है 0.7। ये बताइए इतना सभी को समझ आया क्या किया है, फिर से समझाएं। लोड था टोटल लोड ये वाला 60 गुणा 1.8, ये तो लोड हो गया। अब दूरी लेनी है इस लोड के लिए ए तक की दूरी, तो यूडीएल है तो सेंटर से लेकर के और ए तक जाएंगे, तो सेंटर हो गया इसके आधे पर, और ए तक जाने के लिए यहाँ से यहाँ तक की 0.7 दूरी और ऐड कर दी हमने। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, देखिए कितना आएगा ये माइनस, ये तो हो गया 108, ये वाला मल्टीप्लाई, ये 0.9 होगा, 0.9 प्लस 0.7, 0.9 प्लस 0.7, इन दोनों को जोड़ के 108 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0.9 प्लस 0.7, 1.6 मल्टीप्लाई बाई 108, तो 172.8 आ गया, माइनस में 172.8, ये किलो न्यूटन इंटू मीटर, यहाँ भी किलो न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। ये वैल्यूज हमने निकाल ली, बस इसका डायग्राम और बना लीजिए। वैल्यू देख लेते हैं, सभी वैल्यू सही हैं, वैल्यूज सभी करेक्ट हैं, यस सर। 270 ए पॉइंट पे 270 दिखा रखा है भाई, क्यों? ये तो ठीक है लेकिन ए पॉइंट पे तो गलत दिखा रखा है, ए पॉइंट पर मूवमेंट गलत है। हमने तो कोई गलती नहीं की ना, चेक कर लें कैलकुलेशन एक बारी। 0.7 था, ये 1.8 था, 270 हमारा 172 आया। देखिए फिर से चेक करते हैं, 60 गुणा 1.8, 108 आ गया, मल्टीप्लाई बाई इसके आधे से वहाँ तक की दूरी, आधे से आधा कितना होगा 0.18 का हाफ कीजिए, हाफ 0.18 का हाफ किया हमने तो 0.9 सही तो आ रहा है, 0.9 और 0.7, 0.9 प्लस 0.7, 1.6 गुणा 108, इनका गलत है भाई, हमारा तो ठीक है 172.8 आ रहा है, उसमें गलत दे रखा है भाई, मिस्टेक, ठीक है। ये वैल्यू बिल्कुल सही है, आप चेक कर लीजिए, बिल्कुल सही आया है। इसका डायग्राम खींच लेंगे अब, BMD बनाएंगे, BMD, ठीक है। देखिए BMD, सबसे पहली चीज़ बी पर 0 है, सी पर कितना है, सी पर 97.2, नीचे की ओर है माइनस में, सपोज यहाँ तक मान लिया आपने कितना था माइनस का 97.2, ये वैल्यू सही आ रखी थी, ठीक। इसके बाद आगे ए पर 172,
तो यहाँ पर देख लीजिए, इसके हिसाब से स्केल लेकर के खींचेगा आप, माइनस में 172.8, इनको मिला लीजिए। यहाँ पर यूडीएल तक कर्व बनेगा ऐसा पैराबोला इस तरह का, आगे फिर कोई लोड नहीं है, स्ट्रेट लाइन, फिर ये, तो ये आपका क्या बन गया यहाँ से BMD, क्या बन गया BMD। बोलिए क्लियर है सभी को ये? इसमें आप इस तरह से दिखा सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक हमारा BMD है और ये नेगेटिव है, ठीक है। तो ये डायग्राम भी हमारा बन चुका है, मतलब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ये, ठीक। इसको देख लीजिएगा सही से, बिल्कुल राइट है ये, उसमें सॉल्व पेपर में गलत दे रखी है इसकी वैल्यू। तो इसको हटाते हैं, अब अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जो 2019 का नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। चलिए समझते हैं अब 2019 के दूसरे क्वेश्चन को, मतलब 2019 के पेपर के सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें लिखा हुआ है, एक 2 मीटर लंबी, मतलब लंबाई 2 मीटर का एक कैंटिलीवर पूरे छोर पर 2 किलो न्यूटन पर मीटर लंबाई का एक समान रूप से वितरित भार यूडीएल वहन करता है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर एक कैंटिलीवर बीम है और उसकी पूरी लंबाई पर क्या लगा है, यूडीएल लगा है 2 किलो न्यूटन पर मीटर का, ठीक है। लैंग्वेज क्वेश्चन की पेपर में ऐसे ही आती है हिंदी में, इंग्लिश की लैंग्वेज काफ़ी अच्छी रहती है, लेकिन जब भी ये जो सॉल्व पेपर है मेरे पास हिंदी वाला है, तो मैं आपको हिंदी वाले से सॉल्व करा रहा हूँ इसको, आपको लैंग्वेज समझते चलना है साथ में। इंग्लिश में आपको मैं बता ही दे रहा हूँ अपनी लैंग्वेज में कि 2 मीटर लेंथी, मतलब 2 मीटर लंबाई की कोई भी कैंटिलीवर बीम है, उसकी टोटल लेंथ पर यूडीएल लगा है 2 किलो न्यूटन पर मीटर का, ठीक है। 2 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा है, लंबाई है 2 मीटर, ठीक। मुक्त छोर पर, मुक्त छोर से मतलब है फ्री एंड पर इसके 3 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लगा है। कहाँ पर लगा है, मुक्त सिरे पर, ठीक है। कैंटिलीवर के लिए कर्तनी बल और झुकने वाले छड़ का चित्र बना है, मतलब एसएफडी एंड बीएमडी आपको बनाना है, ये इसकी लैंग्वेज थी क्वेश्चन की। तो सबसे पहली चीज हम बनाएंगे यहाँ पर सिंपल डायग्राम इसका बीम का, ये बना दिया कैंटिलीवर बीम। कितनी लंबी है, ये 2 मीटर लंबी है, 2 मीटर, ठीक। इसके बाद इसकी टोटल लंबाई पर क्या यूडीएल लगा हुआ है, यूडीएल लगा दिया। यूडीएल की इंटेंसिटी कितनी है, ये भी आपका 2 किलो न्यूटन पर मीटर है। इसके बाद इसके मुक्त छोर पर यहाँ पर पॉइंट लोड भी लगा हुआ है, मुक्त छोर पर मतलब फ्री एंड पर कितना है, 3 किलो न्यूटन का, ठीक है। अब इसका हमें एसएफडी एंड बीएमडी खींचना है। अब क्वेश्चन को भूल जाओ, डायग्राम को मन में रखो। इस पर एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो रिएक्शन सिर्फ ए पॉइंट पर होगी, सिर्फ पॉइंट ए पर होगी रिएक्शन आर ए, ठीक है। पहले निकालेंगे हम क्या, पहले रिएक्शन निकालेंगे सॉरी, पहले रिएक्शन निकालेंगे। रिएक्शन बताइए, आर ए बराबर कितना आएगा, एक तो पॉइंट लोड है 3 और प्लस में यूडीएल है 2 दूनी 4, यूडीएल में लंबाई से भी मल्टीप्लाई करते हैं, 7 किलो न्यूटन। रिएक्शन के लिए आगे कैलकुलेशन फॉर देख लो, 2 एसएफडी बीएमडी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका ये। कैलकुलेशन फॉर एसएफडी 21 वाले में भी 2 क्वेश्चन आए थे, इसमें भी 2 क्वेश्चन आए हैं। इसका साइन कन्वर्जन क्या बताया था आपको, ऊपर वाले प्लस में नीचे वाले माइनस में। तो यहाँ पर बी पॉइंट से शुरू करते हैं। पहले लिखेंगे शियर फोर्स टिल पॉइंट बी, शियर फोर्स टिल पॉइंट बी। टिल पॉइंट बी पर कोई फोर्स नहीं, एट पॉइंट बी पर लग रहा है 3, एट पॉइंट बी इस पर है 3, नीचे की ओर है माइनस में 3 किलो न्यूटन, ठीक है। इसके बाद यहाँ से ए तक लेंगे। अब पहले शियर फोर्स टिल पॉइंट ए कितना आएगा, देखिए ये तो आ गया माइनस का 3, फिर माइनस में ये यूडीएल और आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ए तक का, तो माइनस का 4 और आ गया, तो माइनस में कितना हो गया, ये माइनस में 7 हो गया, 7 किलो न्यूटन। इसके बाद एट पॉइंट ए शियर फोर्स एट पॉइंट ए माइनस 7 और प्लस में लग रहा है आर ए ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर वाले को प्लस लेंगे तो प्लस में आर ए की वैल्यू कितनी है, आर ए रिएक्शन है 7 है, तो बराबर क्या आ गया 0, ठीक है। डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। अब डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। मुझे लगता है शायद आज के लेक्चर में 2 ही चैप्टर, इसके 2 ही पेपर के क्वेश्चन हो पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बैक टू बैक क्लास दे देंगे आपको, 3-4 सारे पेपर सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। केवल पेपर्स के मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा, थ्योरी वाले पार्ट आप खुद से पढ़ लीजिएगा ताकि हमें और भी सब्जेक्ट्स के लिए टाइम मिल जाए, ये बहुत पढ़ लिया हमने।
ठीक, इसके पेपर बस सॉल्व कर लेना न्यूमेरिकल, क्योंकि मेजर पार्ट है ये, 20 से 25 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए हम ओनली न्यूमेरिकल रिवाइज कर ले रहे हैं प्रीवियस ईयर वाले। आपको मैंने डेरिवेशंस एक ही लेक्चर में करा दिया, फॉर्मूले भी करा दिए थे, थ्योरी के लिए पीडीएफ भी दे दिए थे, एक लेक्चर भी दे दिया था। तो केवल न्यूमेरिकल मेन होते हैं, इनके मैं सारे क्वेश्चंस का रिवीजन कराऊंगा, 40 से 45 क्वेश्चन, इनको पढ़ के जाइएगा। कुछ क्वेश्चन तो इनमें से ही फंसेंगे, बाकी कुछ क्वेश्चन होंगे सेम क्वेश्चन मिलेंगे, डेटा अलग होगा, ठीक है, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा आपका। चलिए अब देखिए डायग्राम बनाइए, पहले 0 है, 0 कर दिया, फिर इसी पॉइंट पे नीचे की ओर लग रहा है कितना, -3, सपोज यहाँ तक ले लिया, कितना है, -3 किलो न्यूटन। इसके बाद और नीचे आएंगे आप, और नीचे देखिए कितना है, इस पर तो कोई नहीं है, बी पर तो यही था बस। अब ए पर आ जाओ, -7, ये जो ए है ना, इस पर -7 है, 3 के 2 गुने से भी ज़्यादा, -7 मतलब 2 गुने से भी ज़्यादा रहेगा। सपोज यहाँ तक मैं इसको थोड़ा कम कर दे रहा हूँ, क्योंकि हमें नीचे BMD भी बनाना है, ठीक है, यहाँ कर ले रहा हूँ -3, बस आपको शेप दिखा दे रहे हैं किस तरह का बनेगा, आप स्केल से नाप के पेपर पर खुद से बनाइएगा अच्छे से। अब इसके 2 गुने से यहाँ हो गया सिंगल, यहाँ तक लगभग 2 गुना, यहाँ मान लो, यहाँ रहा -7 किलो न्यूटन, बाद में यहाँ पर 0 है। कैसे चलेंगे आप देख लीजिए, 0 से -3 पे आना है, 0 से -3 पे आ गए, फिर -3 से -7 पर UDL ट्रेंगल जैसा बनेगा इधर, ठीक है, यहाँ पर ये बन गया। इसके बाद फिर सीधा यूँ, बोलिए क्लियर है सभी को, ये बन गया डायग्राम। मैक्सिमम शियर फोर्स -7 है, बोलिए डायग्राम सभी को क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए, इसके बाद हटा दें इसे, लिखकर रहने दीजिए, नीचे कर लेते हैं, कैलकुलेशन फॉर BMD की कैलकुलेशन। इसमें क्या बताया था, जो आपके एंटी क्लॉकवाइज होंगे पॉजिटिव, क्लॉकवाइज होंगे वो नेगेटिव, ठीक है। पहले बी पॉइंट पर बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट बी पॉइंट पर कितना लोड आ रहा है, -3 नीचे की ओर है, लेकिन दूरी 0 है तो बराबर 0 हो गया। इसके बाद ए पर बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट ए में, यहाँ सेक्शन बीच में काट के नहीं दिखा रहा, आप किसी भी सेक्शन पर भी लेके दिखा सकते थे, x दूरी पर, हम डायरेक्ट कर रहे हैं सिंपल, टिल राइट, ठीक है। यहाँ पर ए पॉइंट पे देखिए कितना आएगा, -3 है, -3, ए तक की दूरी, ये पॉइंट लोड है, ए तक की दूरी टोटल लेंगे 2, फिर -UDL, 2 दूनी 4 होगा टोटल लोड UDL, डिस्टेंस कितनी पे लगेगा, 2 के आधे पर, 1 मीटर पे लगेगा सिर्फ ये, और RA है ए पॉइंट पर RA, लेकिन इसकी दूरी है 0। इसको कैलकुलेट कीजिए, माइनस का ये हो गया 3 दूनी 6, और माइनस का 4, 6 और 4 10, माइनस का 10 आ गया, -10 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है, क्लियर है सभी को, -10 किलो न्यूटन इंटू मीटर राइट आंसर है। डायग्राम बना लेते हैं इसका, ये तो आपका -7 इधर दिखा दीजिए, अब बनाएंगे हम इसका BMD, ये SFD है, ठीक है, -7 यहाँ था किलो न्यूटन। BMD में इस पॉइंट पर 0 है, ए पॉइंट पर कितना 10 है, -10 किलो न्यूटन इंटू मीटर। कैसा बनेगा, UDL है बीच में, पैराबोला, BMD पैराबोलिक, इस तरह से, ठीक। तो ये बन गया आपका BMD, ये भी माइनस में बनेगा, ये BMD है और ये SFD है, ठीक है, बोलिए क्लियर है सभी को। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन था, आप इजीली कर सकते थे इसको। अब इसको हटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। समझते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। इसमें लिखा है चौड़ाई 120 mm और 20 mm की मोटाई वाली स्टील प्लेट त्रिज्या 10 मीटर के गोल चाप में मुड़ी हुई है। मतलब कोई भी एक प्लेट थी जिसकी चौड़ाई तो थी, कितनी चौड़ाई थी इसकी, मतलब ब्रेथ दे रखी थी इसकी 120 mm, और इसकी जो थिकनेस थी, मोटाई, वो कितनी थी 20 mm थी। और इसको एक गोल चाप के रूप में मोड़ दिया, और जब इसको एक चाप के रूप में मोड़ा तो उसकी रेडियस कितनी है, r रेडियस है यहाँ पर कितनी इसकी 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर इसकी रेडियस है गोल चाप के रूप में मोड़ने पर। अब कह रहा है प्रेरित अधिकतम तनाव और झुकने का क्षण निर्धारित कीजिए, ठीक है, अधिकतम तनाव और झुकने का क्षण निर्धारित करें जो अधिकतम तनाव का उत्पादन करेगा। यहाँ पर लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल है, बहुत टिपिकल है बल्कि हिंदी में। यहाँ आपसे कहना ये चाह रहा है कि जब हमने इसको मोड़ा एक चाप के रूप में, पहले हमारे पास ऐसे सिंपल एक प्लेट थी कुछ ऐसे रेक्टेंगुलर शेप की, इसकी कुछ मोटाई थी लाइक डेट, इस तरह से, ठीक, कुछ मोटी थी ये ऐसे शुरुआत में, ठीक है। तो इसकी जो ये वाली थिकनेस है, ये वाली मोटाई है, ये मोटाई,
ये जो इसकी थिकनेस है ना, ये वाली ये दे रखी है कितनी है 20। ये जो मोटाई थी आपको ये 20 mm दे दी, और जो ये चौड़ाई है इसकी वो कितनी दे रखी थी आपको 120। आप यहाँ दिखा दो, या फिर चौड़ाई आप इसे भी बोल सकते हैं, इसे भी मैं अभी यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर समझ लीजिएगा सिर्फ इस तरह से, ये मोटाई है ऐसे करके जो है ये 20, ठीक, और ये 120 है। हालांकि ये लेंथ दिखाई दे रहा है, तब चौड़ाई इसको मान लीजिए। डायग्राम आपको बनाना नहीं है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें पूछा क्या गया आपसे। अब ये जो मटेरियल है ना, इसको एक गोल चाप के रूप में मोड़ दिया, इसको ऐसे गोल एक चाप के रूप में मोड़ दिया, और ये तो इसकी क्या हो गई, ये तो मोटाई होगी बाहर वाली, ये वाली जो 20 था ना, ये तो इसकी मोटाई है। कुछ ऐसे बनाया इसको मोड़ करके कि जो इसकी मोटाई है ये तो ये हो गई 20 mm, ठीक। और इसकी रेडियस बनने पर 10 मीटर इसकी रेडियस हो गई एक चाप के रूप में मोड़ने पर। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को क्लियर? तो यहाँ पर मैं डायग्राम मिटा रहा हूँ, इनका कोई यूज़ नहीं होगा डायग्राम का, इसलिए ज़रूरत भी नहीं है आपको बनाने की। सिर्फ मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि एक चौड़ाई की प्लेट थी, उसको गोल चाप के रूप में मोड़ दिया, जहाँ पर रेडियस इसकी 10 मीटर दे रखी है। ये mm में है तो इसको mm में करेंगे, तो 1 मीटर में 1000 mm होता है, तो 3 जीरो और लग जाएंगे, इतना mm हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, प्रेरित अधिकतम तनाव और झुकने का क्षण। अधिकतम तनाव से मतलब है मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इसमें बताना है, या फिर जब बेंड होगा ये तो बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा मैक्स आपको निकालना है। एंड झुकने का क्षण मतलब आपको बेंडिंग मूवमेंट भी निकालना है। झुकने का क्षण से मतलब है बेंडिंग मूवमेंट भी आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ये था, बस लैंग्वेज के कारण बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, बहुत टफ लगता है उनको, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, हमने पढ़ा है बेंडिंग मूवमेंट इक्वेशन। अब देखो कितनी आसानी से आप इसका आंसर बताएंगे। बेंडिंग मूवमेंट इक्वेशन, बेंडिंग मूवमेंट इक्वेशन हम सभी जानते हैं क्या होती है, m/i इक्वल टू σ/y इक्वल टू E/r, यही तो होती है बेंडिंग मूवमेंट इक्वेशन। यहाँ पर आप पहले तो क्या करिए, इन दोनों को ले लीजिए, फिर इसको ले लीजिए, कोई सा भी यूज कर सकते हैं पहले आप। सपोज मैं पहले इसे यूज कर रहा हूँ सिग्मा वाला। अब चूंकि σ/y इक्वल टू E/r है, E/r है, यहाँ पर E की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में दे रखी थी, तो यहाँ से बाई को इधर ले जाओ तो सिग्मा बराबर क्या आ गया, E/r इंटू में बाई। यहाँ वैल्यू पुट कर दो तो हमें मैक्सिमम मिल जाएगा सिग्मा मैक्स की वैल्यू। E की जगह पर रखो 2 × 10⁵ अपॉन r की जगह पर r की वैल्यू mm वाली 10,000, y की वैल्यू, बाई मोटाई का आधा होता है, मोटाई 20 है तो 20 का आधा कर दीजिए, आधा, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए यहाँ से तो हमें सिग्मा मैक्स की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। कितना आएगा सॉल्व करने पर, कर सकते हैं, देखिए 0 से 0 ये कट गया 0, यहाँ 3 जीरो कम कर दीजिए ऊपर से, तो 2 × 10⁵2 बचेगा, मतलब 200 न्यूटन पर mm²। समझ पा रहे हैं, मतलब ये 10 बार कटेगा, 10 से 1 जीरो कट गया, 3 जीरो इधर से कम कर दो, हो गया। इसके बाद m निकालना है, चूंकि m/i या तो सिग्मा और बाई का यूज कर लो या E और R का यूज कर लो। m/i इक्वल टू E/r यूज कर रहे हैं हम। i को इधर ले जाएंगे तो m बराबर क्या आएगा, i गुणा में पहुंच गया E/r। i का फॉर्मूला b और t हमें दे रखा है, तो लगा देंगे यहाँ पर b और t वाली वैल्यू, b 120 गुणा t कितना है 20, इसकी पावर 3/12, ये तो हो गया i की वैल्यू, इंटू e की वैल्यू 2 × 10⁵5, r की वैल्यू 10⁴ है, ये 10⁴ ही तो है। यहाँ देख लीजिए कट गया, यहाँ तो बचा 20, इसको सॉल्व कर लीजिए, 12 से ये भी कट गया 10 बार, तो कितना हो गया 2�3 का मान कितना होता है 8 होता है, गुणा 10�3 तो ये है, 3 ये 1 ये 4 हो गया 10�4 और 1 ये वाले 0 5, 10⁵5 और 2 ये था 8 दूनी 16 गुणा 10⁵5 आ गया। ये न्यूटन इंटू mm में आ गया, ठीक है, न्यूटन इंटू mm में। चेक कर लें एक बार, हाँ न्यूटन इंटू mm में बिल्कुल सही आ रहा है। मीटर में करेंगे तो 1600 दे रखा, बिल्कुल सही है। 3 जीरो कम हो जाएंगे, 2 जीरो बचेंगे, 1600 न्यूटन इंटू मीटर। ये इसका आंसर, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा, एक तो यही समझ नहीं आ रहा था पूछा क्या गया यहाँ पर, ठीक है। अधिकतम तनाव और झुकने का क्षण निर्धारित करें, तो प्लीज करके आप लोग इंग्लिश वाले जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल होते हैं ना, उनमें आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को इंग्लिश वाले सेट में देखें आप लोग। आपका पेपर दोनों लैंग्वेज में आएगा, तो आपका जो इंग्लिश वाला पोर्शन होगा वहाँ से देख के आप सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल को। कई बार क्या होता है क्वेश्चन हमें समझ में आ जाता है पूरा, और इन शब्द के कारण हम छोड़ आते हैं, हमें समझ ही नहीं आता पूछा क्या है। इसीलिए आप इंग्लिश वाले पोर्शन से सॉल्व करें इसको। तो इसको भी हटाते हैं और देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो देखिए ये 2019 का चौथा क्वेश्चन है जो 2019 के एग्जाम में पूछा गया था।
ये कॉलम का क्वेश्चन है। और जस्ट अभी आपने पीछे देखा होगा जब हमने 2021 वाले पेपर का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन किया था, सेम टू सेम वही क्वेश्चन रिपीट करके यहाँ पर पूछ लिया गया है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि इसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं, तो आप लोग लगभग 4-5 सॉल्व पेपर तो लगा ही लिया करें एग्जाम से पहले जरूर, जिससे कि आप लोगों का इतना तो कंफर्म हो जाए कि हाँ आपके कुछ क्वेश्चन तो सेम टू सेम रिपीट होकर के आने वाले हैं। आप देख लीजिए बिल्कुल सेम टू सेम यही क्वेश्चन मैंने आपको कराया था लास्ट वाला, जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 था 2021 वाले पेपर में। अब पढ़िए, इसमें लिखा है खोखला बेलनाकार कच्चा लोहा स्तंभ 4 मीटर लंबा है। वहाँ भी लंबाई आपको 4 मीटर दे रखी थी, दोनों सिरे फिक्स थे, यहाँ भी दोनों सिरे फिक्स है, तो 2 मीटर लंबाई बचेगी। न्यूनतम व्यास का आपको निर्धारण करना है, और उस पर वहाँ भी सुरक्षित भार 250 किलो न्यूटन था, वहाँ पर एक्सियल लोड कह रखा था, यहाँ सुरक्षित भार कह रखा है, मतलब एक ही है। कह रहा है इसमें 5 की सुरक्षा है, मतलब सुरक्षा गुणांक 5 दे रखा है, वहाँ भी यही था। आंतरिक व्यास बाह्य व्यास का 0.8 गुना है, वहाँ पर लिखा था आंतरिक व्यास और बाह्य व्यास का अनुपात 0.8 है, सेम ही है सब कुछ। और देखिए सिग्मा सी वहाँ पर यहाँ पर इसको एफ सी से दर्शा रखा था, एक ही मतलब है, एक ही वैल्यू, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। आप लोग जस्ट आप पीछे वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, जो आपका 2021 का क्वेश्चन नंबर 4 मैंने सॉल्व किया था वो यही क्वेश्चन था। तो मैं इसको दोबारा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप लोग अपने रिवीजन के लिए फिर से इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। मैं इसको हटा रहा हूँ। और एक और क्वेश्चन पूछा था हमसे लास्ट क्वेश्चन 2019 में 5 न्यूमेरिकल पूछे गए थे, तो 5वां न्यूमेरिकल मैं आपको करा रहा हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से क्योंकि हम इसे ऑलरेडी कर चुके हैं, रिपीट हुआ है ये, तो आप यहाँ से इसको कर लीजिएगा सॉल्व, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5, ये 2019 का लास्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। लिखा है एक बीम 3 मीटर लंबी है, इसके सिरे सिंपली सपोर्टेड है, मतलब कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसकी लंबाई 3 मीटर दे रखी है इस तरह से, जैसे ये कोई एक सिंपली सपोर्टेड बीम हो गई, ठीक। इसकी लंबाई कितनी दे रखी है आपको 3 मीटर, 3 मीटर यहाँ दिखा दे रहे हैं हम लेंथ को, ठीक है, 3 मीटर लंबाई है इसकी। आगे क्या बोला है, इसके केंद्र में एक बिंदु भार W लगा है, यानी कि वहन करता है बिल्कुल बीच में सेंटर पर। अगर ये L है तो L/2 पर, मैं यहाँ पर L दिखा दे रहा हूँ अभी के लिए। अगर ये L है तो ये कितना होगा, ये L/2, L/2 पर। इस L/2 पर क्या लगा है, एक पॉइंट लोड लगा है, बिंदु भार, इस तरह से दिखा सकते हैं, कैपिटल W, ठीक है, ये लगा दिया बिंदु भार। आगे कह रहा है यदि बीम के सिरों पर ढलान 1 डिग्री से अधिक ना हो, ढलान जानते हैं ना, स्लोप, ढलान मतलब स्लोप 1 डिग्री से अधिक नहीं है, तो बीम के केंद्र में, बीम के सेंटर में, केंद्र मतलब सेंटर, बीम के सेंटर में विक्षेपण मतलब डिफ्लेक्शन, विक्षेपण से मतलब है डिफ्लेक्शन का पता लगाएं। आपको सेंटर पर डिफ्लेक्शन बताना है अगर स्लोप की वैल्यू 1 डिग्री से अधिक ना हो तो। डेट मीन्स ये स्लोप और डिफ्लेक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। ये ए सिरा है, ये बी सिरा है, ये सी सिरा है। इसमें जब लोड आया तो नीचे इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाएगी बीम, ऐसे बीम डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये आप सबको पढ़ाया जा चुका है, इतना तो आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक है। ये मैंने इसकी डिफ्लेक्टेड शेप बना दी, तो हम देख पा रहे हैं सेंटर पर जो डिफ्लेक्शन है यहाँ से यहाँ तक है, ये वाला, ये जिसे हमने वाई सी बोल दिया। क्लियर है इतना, ये हमें पता करना है वाई सी की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। और आप सभी जानते हैं, अगर मैं बात करूँ इसके सिरे की, तो यहाँ पर और यहाँ पर सिरों पर इसमें क्या होता है, ढलान होता है। ये थीटा ए है और ये थीटा बी है। सिमेट्रिक लोडिंग कंडीशन है, तो क्या होगा, सिमेट्रिक लोडिंग कंडीशन में थीटा ए और थीटा बी दोनों सेम होते हैं। बोलिए क्लियर है इतना। इसके अलावा आप सब जानते हैं ए सिरे पर y की वैल्यू 0 होगी और बी सिरे पर भी y की वैल्यू 0 होगी। देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, सी पे ज़्यादा है, सेम ए पर भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। थीटा की वैल्यू यहाँ बीच में 0 होती है, सीधी लाइन खींचेंगे आप टेंजेंट, तो यहाँ पर थीटा जो है सी पॉइंट पर 0 होगा। ये तो हमने इसकी कंडीशन दिखा दी। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो मूवमेंट एरिया मेथड लगाएंगे हम यहाँ पर। तो इसका आपको बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बना लेना है, जिससे हम मूवमेंट एरिया मेथड लगाएं तो आपको चीज़ें इजीली समझ में आती रहें, ठीक है। बोलिए क्लियर है सबको। तो इसका BMD बनाते हैं। देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम है, BMD बनाना सबको आता है। सिंपली सपोर्टेड का मध्य बिंदु पर सबसे अधिक बेंडिंग मूवमेंट होगा और ये इस तरह का डायग्राम बनता है, ठीक, इस तरह का।
यहाँ पर कितना आता है बेंडिंग मोमेंट, अगर ये W लोड है तो रिएक्शन आपकी W/2 होगी, और मध्य तक की दूरी L/2 तो WL/4 हो जाता है। WL/4 होता है ना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये WL/4। क्लियर है सबको ये? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आधा शेप ले लेंगे इसकी एक साइड की। हम एक तो थीटा जीरो और एक नॉन जीरो थीटा लेते हैं, तो या तो जीरो थीटा बीच में यहाँ पर, तो या तो आप C और B के बीच का ले लो, या फिर आप C और A के बीच का ले लो। यहाँ पर भी क्या है, C पर जीरो है थीटा, A पर नॉन जीरो है, या फिर यहाँ C पर जीरो है, B पर नॉन जीरो है। तो किसी भी एक साइड में ले लेते हैं। सपोज मैं इस साइड का ले रहा हूँ, ये वाला पोर्सन, ये साइडेड पोर्सन ले लिया मैंने, किस किस पॉइंट के बीच का, B और C के बीच का। ठीक है, समझ पा रहे हैं सभी? तो अब ये तो हमने डायग्राम बना लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, स्लोप की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, सिर्फ स्लोप कितना दे रखा है 1 डिग्री। स्लोप को हम थीटा बोलते हैं, थीटा, तो थीटा की जो वैल्यू है 1 डिग्री है, 1 डिग्री। डिग्री को रेडियन में लिखेंगे तो π/180 कह सकते हैं आप। π/180 कैसे कह सकते हैं, तो हम जानते हैं पाई बराबर 180 डिग्री होता है, पाई में 180 डिग्री होता है। 180 को इधर ले जाओ तो 1 डिग्री आ जाएगा, तो π/180 क्या आ गया 1 डिग्री के बराबर। ये रेडियन में आ गया, समझ पा रहे हैं सभी? तो ये रेडियन में हो गया, रेडियन में, रेडियन। तो हम रेडियन में लिख लेंगे इसको, तो 1 डिग्री कह दो या π/180 कह दो, इतना हमें पता था। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझिएगा आप लोग अच्छे से, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हम यहाँ क्या लिखेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे स्लोप का फॉर्मूला। स्लोप हमने पढ़ा है, स्लोप बराबर क्या होता है, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में स्लोप का डिफरेंस, यहाँ पर थीटा भी ज़्यादा थीटा सी कम है, थीटा बी माइनस थीटा सी बराबर A/EI, एरिया ऑफ बेंडिंग मूवमेंट अपॉन में EI, यही तो होता है। एरिया ऑफ बेंडिंग मूवमेंट कितना होगा, आप देख लीजिए यहाँ पर, ये तो हो गया फॉर्मूला। यहाँ पर A होता है एरिया ऑफ बेंडिंग मूवमेंट, तो मैं निकाल दे रहा हूँ एरिया ऑफ बेंड, BMD, शॉर्ट में लिख दो BMD, किस किस के बीच में, बिटवीन पॉइंट B एंड C, बिटवीन पॉइंट B एंड C, पॉइंट B और C के बीच में BMD का एरिया कितना आएगा, ये WL/4 है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक L/2 है, ये कितना है L/2 ये वाला। तो डियर ये ट्रेंगल बन रहा है, और ट्रेंगल का एरिया आप सब जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, एरिया बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यही फॉर्मूला होता है ट्रेंगल का। तो यहाँ से A बराबर आ जाएगा 1/2 आधार मतलब बेस, बेस यहाँ पर L/2 है, L/2 इंटू ऊंचाई, हाइट कितना WL/4 है, WL/4। तो ये L बराबर W, L और L मिलके L² हो गया, 4 चौक 16 हो गया, ये आ गया। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से थीटा बराबर आ जाएगा थीटा B, बिकॉज थीटा C तो 0 है, बराबर एक ही जगह पे लिखा आपने WL² अपॉन 16 EI। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए सबकी, तो थीटा की वैल्यू देखिए कितनी है, थीटा की वैल्यू 1 डिग्री था, मतलब π/180 है, रेडियन में रखते वैल्यू हमेशा, ठीक है। W की वैल्यू पता नहीं, L आपका कितने मीटर है टोटल लंबाई के उत्तर में दे रखे 3 मीटर, यहाँ 3 रख दीजिए, 3 का स्क्वायर कर लीजिए, मीटर में रख रहे हैं हम, या फिर आप इसको किस में रख सकते हैं, mm में रख सकते हैं, मैं फिलहाल मीटर में ही रख देता हूँ। 3 का स्क्वायर अपॉन में कितना है ये 16 EI, ठीक। W निकालना, इन सबको इस साइड ले जाओ, W बराबर कितना आएगा, एक तो इधर पहले से था π/180, जो नीचे है वो तो ऊपर पहुँच गया 16 EI, और जो ऊपर था नीचे आ गया कितना 3 3 9, नीचे कितना आएगा 9 आएगा, 9। बोलिए क्लियर है सभी को ये? तो यहाँ से W कितना आ जाएगा, W बता दीजिए, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, W पता चल जाएगा कितना आ रहा है। पहले क्या किया आपने, पाई इंटू 16, ठीक है, पाई और 16 का गुणा, फिर डिवाइड बाई 180 गुणा में 9 ब्रैकेट में लिख करके 0.031 आ रहा है, कितना आ रहा है ये 0.031 EI। अब ये W है मतलब लोड है, और हमने वैल्यू किस में ली है, इसकी मीटर में ली है, ये पॉइंट लोड था, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम यूनिट नहीं बता सकते कुछ भी, सिर्फ इसी फॉर्म में लिख देंगे, क्योंकि यूनिट अभी कंफर्म नहीं है W किस में है, केवल W की फॉर्म में लिख दिया, W ये समझ पा रहे हैं इतना। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, ये आ गया स्लोप की, इस W की वैल्यू, सॉरी। अब यहाँ इसके बाद लगाइए डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला, डिफ्लेक्शन क्या होता है, दो पॉइंट के बीच में C पर ज़्यादा है, बाई C माइनस बाई B बराबर AX बार अपॉन EI, यही तो होता है। एरिया तो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, ये आ रहा है, X बार और निकाल दीजिए, तो मैं वैल्यू रख रहा हूँ डायरेक्ट यहाँ पर, बाई C माइनस बाई B की वैल्यू 0 बराबर, एरिया की वैल्यू आई है WL² अपॉन 16, WL² अपॉन 16 इंटू X बार कितना होता है, ये जो होता है यहाँ से यहाँ तक का X बार होता है, और ये X बार ये जो
b होता है बेस इसका 2/3 होता है, 2/3 इंटू बी होता है। अब बी की जगह कितना l/2 है, तो यहाँ पर हमने l/2 रख दिया, 2 से 2 कट गया, नीचे EI था, तो क्या मिल गया YC बराबर WL3 हो जाएगा, ये WL3 अपॉन में नीचे कितना आ गया देखो 16×48 48 EI। कुछ नहीं करना, L की और W की वैल्यू रख देनी है, यहाँ पर रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा W की जगह पे W की वैल्यू 0.031 EI, 031 EI गुणा L की जगह पे L 3 मीटर था क्वेश्चन में, 3 का स्क्वायर 3 3 होती 27 हो गया, अपॉन में 48 EI। EI से EI कैंसिल हो गया, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कीजिए 27 से, जो आया उसको डिवाइड कर दीजिए 48 से, तो ये आ रहा है 0.017, कितना आ रहा है 0.017 मीटर में आएगा, ये बिल्कुल सही है 0.0174 एकदम राइट है। तो मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ तक तो दिख रहा है सभी को। ये जो कैलकुलेट किया हमने पूरा, यहाँ से YC की जो वैल्यू आ गई YC वो आ रहा है 0.0174 मीटर। अगर हम इसको mm में चेंज करेंगे mm में तो कितना आ जाएगा, 3 के बाद पॉइंट 17.4 mm कह सकते हैं YC पॉइंट पर। तो ये हमारा आंसर हो गया, कुछ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग ऐसे कर सकते थे आराम से। पहले स्लोप निकाला EI के पदों में आया, y निकाला EI के पदों में जो W आया था, मतलब स्लोप की वैल्यू रख करके W निकाला, W जो आया W की वैल्यू पुट कर दी, EI से EI कैंसिल, जो आ गया वो आंसर हो गया। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन ये। तो अभी हमने 2 पेपर सॉल्व किए हैं, सिर्फ 21-20 वाले सेशन का और 19 वाला, ठीक है। अब बाकी और जो पेपर्स हैं वो आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग सॉल्व कराए जाएंगे। अगर आप चाहते हैं और भी पेपर के क्वेश्चंस को आपको यहाँ सॉल्व कराया जाए तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दिए जाएंगे। अदरवाइज आप चाहते हैं PDF दे दें ओनली, तो PDF भी आपको एप्लीकेशन पर दे देंगे, आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। जैसी आपकी चॉइस होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आगे के और भी पेपर्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व कराने हैं या आप खुद से रिवाइज कर लेंगे। जैसे भी आपके कमेंट्स होंगे उसके हिसाब से फिर हम नेक्स्ट अपना सब्जेक्ट कंटिन्यू कर देंगे HHM को, ठीक है। तो मिलेंगे बहुत जल्द अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।